इम्पोर्टेंट चीज कि आज आप लोग गिट हब सीखने वाले हो, राइट? है ना? इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जानते हो क्या है? कितने किसको इसको पता है थोड़ा बहुत, यानी गेस? किसी को कुछ पता है, थोड़ा बहुत आइडिया? नो? ओके। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज का सेशन आप में से ही कुछ लोग लेने वाले हैं। कितने लोगों को पता था ये चीज, राइट? इसमें से आप में से ही कुछ लोग हैं, राइट, जो सेशन लेंगे, है ना? आई विल बी ऑर्केस्ट्रेटर और सेशन लेंगे आज रुद्र, सिड और इरफान। ठीक है, राइट? तो ये अमेजिंग क्यों है, नया इनिशिएटिव क्या है पता है आप लोग को, राइट? पता है क्या लोग को? कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके ही बीच में 1 महीने 2 महीने पहले लोग ज्वाइन किए हैं, है ना? वो अभी एज ए मेंटर उनकी ट्रेनिंग हो रही है, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अभी लास्ट में रुद्र और इरफान और सिड से हम बात करेंगे कि उनको रात भर वो लोग मेहनत किए हैं आप लोग को ये सेशन लेने के लिए, राइट रुद्र? यस यस सर। रात भर, ये मुझे लग रहा है इवनिंग से ही आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? ये टॉपिक और ना कल लाइट पावर पोस्टर, है ना? करेक्ट है ना? तो आप लोग को ये प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट 15 आवर्स ये लोग मेहनत किए हैं, है ना? तब जाके वो सेशन प्रिपेयर हुआ है। और ये 15 आवर्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो वो मे बी 15 डेज में कवर नहीं कर सकते थे फॉर श्योर, वो 15 आवर्स में कवर किए होंगे, राइट? इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर। ऐसा लगता है आप लोग को? अभी लगेगा नहीं लगता होगा तो, है ना? ये आसान नहीं है कि ये फ्रॉम प्रिपेयरिंग दी पोस्टर टू प्रिपेयरिंग दी कंटेंट स्लाइड्स, है ना? टीम वर्क ये भी है कि तीनों आपस में कोऑर्डिनेट किए हैं, है ना? राइट? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मतलब हम टीम वर्क पे फोकस करेंगे, तो दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव, है ना, जिसपे तीनों लोग मिलके कुछ प्रिपेयर किए हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये गिट हब जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ये वो चीज है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी भी रोल पे हो, चाहे क्यूए हो या फिर डेवलपर हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डॉक्यूमेंट जो पब्लिश करते हैं वो हो, चाहे जो भी रोल हो, है ना? राइट? ये इम्पोर्टेंट है, सबको कभी न कभी इसको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, राइट? सो आप लोग को इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ मुझसे बात करना चाहते हो आप लोग, तो फील फ्री टू डिस्कस। कोई कुछ बोलना चाहता है? यस, नो? गाइस, वो सर आगे क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन है सरविन, आप पूछिए कुछ, आपके माइंड में कुछ सर चल रहा है? हाँ, जैसे गिटअप होता है ना, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट भी होता है? होता है ना, वही तो सवाल डिस्कस करेंगे, राइट? ये तो क्वालिटी है आज के सेशन की, है ना? राइट? ओके, और किसी कोई क्वेश्चन है? कि आप में से 3 लोग क्यों सिलेक्ट हुए हैं और लोग कब होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है? सब लोग को ये अपॉर्चुनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? ट्राई करो, आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी मिले, है ना? थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे तो होगा, ठीक है? राइट, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। रुद्र, नो? ओके सर, शुड आई शेयर माय स्क्रीन? यस यस। तो सबसे पहले गाइस, आई हैव अ क्वेश्चन। कितनों को गिटहब इसके बारे में आता है? एनी नॉलेज अबाउट इट? गिटहब। आई थिंक डोंट रेज हैंड, डायरेक्टली आप बोल सकते हो। क्या होता है गिट, क्या होता है? गिट एक टूल होता है जहाँ पे हम लोग कोडर लोग मतलब कोडिंग करते हैं या फिर आपस में उसको मैनेज करने के लिए एक दूसरे मतलब कोड वर्जन को कंट्रोल करता है गिट। जल्दी जल्दी आप लोग टेक्स्ट में भी लिख दो, ठीक है? राइट, इंटरेक्टिव बनाओ आप लोग। कल तो सब लोग बोल रहे थे कि आता है और गिटहब इंटरमीडिएट एक लेवल। गिटहब एक मतलब प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे गिट रिपोजिटरी को होस्ट करते हैं, मतलब रखते हैं वहाँ ओके, पे।
कोड को। ठीक है और कोई? ओके रुद्र, हेलो हेलो। हाँ तो बोलिए। गिट गिट क्या होता है कि ये हमारा वर्जन कंट्रोल करता है बेसिकली। कोड में हम कब चेंज कर रहे हैं, क्या कर गाइस रहे हैं, गाइस उसका गाइस पूरा गाइस रिकॉर्ड उसके। वन सेकंड गिट क्या होता है उससे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाई वी नीड दिस गिट, है ना? इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हाट वाज द रीजन कि गिट बनाया गया? सर आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। नहीं आप एक्सप्लेन मत करो, पहले तो सबको थोड़ा सा चांस देते हैं कि वो अपने आपको एक थोड़ा सा टाइम दे, खुद सोचिए और कुछ तो बोलना पड़ेगा, है ना? राइट? आप लोग यूज करते आ रहे हो 1 महीने 2 महीने से, तो आप लोग को पता होगा ना कि ये गिट की जरूरत क्यों पड़ी? कितने लोग को पता है? सर ये बेसिकली इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कोड में हम जब चेंज करते हैं तो दूसरे को पता मतलब चले कि कहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं, या फिर हमको सेल्फ मतलब अगर कभी इम्प्रूव करना हो कोड में तो हमें पता चले। ओके ओके, सो वन वर्ड ओनली, ठीक है? चलिए ठीक है, मयंक आप बताइए गिट की जरूरत क्यों पड़ी होगी? गिट बनाने वाले ने क्यों बनाया और किसने बनाया? जल्दी से गूगल कर लो आप लोग। तो गिट पे हम लोग मतलब साथ में भी कोड को मतलब लिख सकते हैं, हमने सेव कर दिया फिर दूसरा भी वहाँ पे वो चेक कर सकता है, इतना ही पता है। अच्छा, इतने पता है? ओके, तो रुद्र 8-10 लोग से आप क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा लोग ओपन होंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन। आप लोग डेली इसको Okay. यूज कर रहे हो तो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आप लोग इसके बारे में कितना बोल पाते हो, है ना? वन बाय वन जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसी में से, या खुद से श्रेया, बोलो, राइट? साद, वन बाय वन। आप लोग श्रेया को आप कोई बताइए। कोई आइडिया? ओके, किसने बनाया? श्रेया ने बता दिया कि क्यों बनाया है, ये बताइए आप अनम्यूट करके। सर यही वजह से कि प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अगर बहुत सारे लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में तो ओके हम अगर ठीक चेंज ठीक कर है, हाँ ठीक है, सेम आंसर कर रहे हो आप लोग। कोई ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, ये भी है बट मेन रीजन नहीं है। और आप लोग बताइए, कौन बताएगा? ब्रेन वन कौन है जो सही आंसर बताएगा? आफरीन आप बताओ। मतलब डाटा कलेक्ट के लिए। व्हाट? सर गिटहब जो है हमारे टीम वर्क के लिए बहुत अच्छा होता है सर। टीम वर्क के लिए, ओके। गिटहब टीम वर्क के लिए अच्छा होता है। गिट की हम बात कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे हम लोग अभी गिट की बात कर रहे हैं, पहले उसके बाद गिटहब की बात करेंगे। तो गिट की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, जो भी प्रोजेक्ट हो उसको मैनेज कर सके इजीली अच्छा से। अच्छा, गाइस तो एक लेट्स, हिंट देते हैं हम आप लोग को। सर हाँ सर एक ठीक हिंट ठीक, देते आप हैं। गिट से पहले भी आप लोग टीम वर्क कर सकते थे, आप लोग अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते थे, सभी चीज एक्सेसिबल थी। लेकिन गिट क्यों आपके पास आया, क्यों बनाया गया गिट को, ये क्वेश्चन था। एनी सर आइडिया? ये हमारे अपडेट्स अपडेट्स को ट्रैक करके रखता है, हिस्ट्रीज को सर। अगेन अगेन इससे पहले भी आप लोग कर सकते थे, गिट से पहले भी जिस टूल का इस्तेमाल करते थे हम लोग, उसमें हम लोग ये सब चीज कर सकते थे। रोज अगर लैपटॉप खराब हो जाए तो उसके बैकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो खराब हो तो जाए। रुद्र, हेलो हेलो रुद्र, हाँ क्या होता जी, था कि गिट से पहले भी वर्जन कंट्रोल होते थे बेसिकली, लेकिन वो हाँ इतने पावरफुल और कन्वीनियंट नहीं थे। लाइक हम जैसे कि मैनुअल वर्जनिंग करते थे। जैसे कि डेवलपर्स मैनुअल फोल्डर बना रहे हैं, अगर कुछ गलती हो जाए तो हाँ पुराना फोल्डर ढूंढना पड़ता था। तो ये तो थोड़ा मेसी प्रोसेस है आई थिंक। तो ये जो ड्रॉबैक है इसको दूर करने के लिए मतलब गिट की जरूरत पड़ी। लाइक मल्टीपल प्रोजेक्ट जो भी है तो उसको हैंडल करने के लिए, जैसे बड़े प्रोजेक्ट है, लार्ज प्रोजेक्ट, उसमें मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट पे, तो कोड जो है मैनेज हाँ। करना उसके लिए मतलब मैनेज करने के लिए बेसिकली। ठीक है, आप लोग स्टिल अभी आप लोग बहुत क्लोज हो। आप लोग एक दो पॉइंट है जो आप लोग मिस आउट कर रहे हो, सोचिए। टाइमिंग बोला था। सर आई थिंक अब मुझे शुरू करना चाहिए इसको यस लेकर। यस यस, ठीक है। ज्यादा नहीं, 5 मिनट बहुत होता है, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट था। तो आप लोग अपने आप को चैलेंज कीजिएगा, राइट? जो भी जानते हो ठीक है, बोलो उसमें, ठीक है ना? ओके, ओके सर। यस तो यस। सबसे पहले हम लोग अपने उस क्वेश्चन को ही समझते हैं, गिट से पहले हम लोग यूज क्या करते थे और उसमें क्या ऐसा ड्रॉबैक था जो हम लोग फेस करते थे एज ए डेवलपर। तो इससे पहले हम लोग यूज करते थे सेंट्रलाइज सीबीएस। आप लोगों ने सही बताया, कंट्रोल सॉरी वर्जन कंट्रोल सिस्टम।
गिट होता है, उससे पहले ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम था CVS, ठीक है, वो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम था। बेसिकली उस पे आपका जो कोड होते थे, आपके एक टीम के सेकंड, कोड। 1 सेकंड है ना, इससे भी पहले जैसे कि हम लोग बात कर लेते कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम की ही क्यों जरूरत पड़ी, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसी राइट? को समझते हैं पहले, हम लोग पहले इसी को समझते हैं सर। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारा क्या होता है, एक टूल होता है जो आपके फाइल्स, प्रोजेक्ट, कोड, इन सबको ट्रैक करता है, रिकॉर्ड करके रखता है उनके चेंजेस को, ठीक है। आप लोग एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही डेवलपर हम लोग बनते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक करना, उसके हिस्ट्री को सेव करना, ये सारा काम वर्जन कंट्रोल सिस्टम का होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हमसे हो गई, अगर नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा जो पिछला कोड था वो सही था, वो सही आउटपुट दे रहा था, लेकिन नए वाले ने उससे बेकार कर दिया, बहुत बहुत अलग अलग आउटपुट दे दिया, तो हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम के मदद से इसको अंडू कर सकते हैं। ये एक अंडू बटन है, मीन्स उसको वापस उस पे हम जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोग को? Please mute. Can you please mute? Okay, let me mute everyone, then we can start. ठीक है रुद्र, म्यूट कीजिए फिर स्टार्ट कीजिए। ओके हेलो देखिए, ठीक है रुद्र, या यू कैन कंटिन्यू। रुद्र, कैन यू अनम्यूट? रुद्र तुम्हारा माइक म्यूट है। सॉरी 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 ओके ठीक है, यस। तो हम कहाँ थे? वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारा क्यों रोल में आया, क्या यूज केस है इसके? तो वही सेम चीज कि एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे कुछ ड्रास्टिकली चेंजेस आ जाए जो अब हमें पसंद नहीं है, हमें वापस चाहिए अपना वो कोड जो हमें पसंदीदा था, जो हमें सही आउटपुट दे रहा था, कम से कम क्लोज आउटपुट दे रहा था, हमें वो वापस चाहिए, फिर से हमें नहीं बनाना है। तो एक नाइटमेयर की तरह डेवलपर्स को दिखती थी, एक ऐसा उन्हें डर लगता था एक्सपेरिमेंट करने में। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको वही चीज प्रोवाइड किया कि आप लोग बेफिक्र होकर एक्सपेरिमेंट करो, बेफिक्र होकर अपने अपने कोड के साथ खिलवाड़ करो, जो करना है करो, हम हैं सब कुछ संभालने के लिए। कुछ प्रॉब्लम आता है बस अंडू कर दो। रुद्र रुद्र हाँ रुद्र एक सेकंड, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी बताया आपने कि CVS पे ये होता था, ये लाइक इनमें सारे जो है कोड एक सेंट्रल सर्वर पे होता था, राइट? तो हम्म। इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि लाइक ऐसे में गिट की बताएंगे जरूरत पड़ी? बताएंगे आसिफ आसिफ बताएंगे आपको, अभी वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही बता रहे हैं। तो वो पार्ट है, वो बस एक पार्ट है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही मेन आपका है, उसको पहले आप लोग समझ लो, ठीक है। वो एक टाइप है, ठीक है, वो टाइप है, आपको वो आगे बताएंगे कि वो CVS क्या था, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में की पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, ट्रैक कर सकता है चेंजेस को, जो चेंजेस अभी हमने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट करो, चेंजेस करो, जो करना है करो, उसे ट्रैक करते रहेंगे हम, ट्रैक क्या करेगा मतलब इसका इसका? मीन्स। इसका हाँ सॉरी, ठीक है, तो हाँ पूछ के ना अब देखते हैं कि कितने लोग को, बहुत लोग को पता होगा, राइट? ओवरऑल और एजेंडा इज टू मतलब सब लोग को बोलने के चांस दिया जाए, है ना, राइट? ओके सर। किसी को कोई आइडिया ट्रैक चेंजेस ये क्या बोलना चाह रहा है? अभी तक आप लोगों ने गिटहब यूज किया है, तो इसका क्या मीन हुआ ट्रैक चेंजेस? तो कोई कोड में अगर चेंज करना चाहते हैं हम, मतलब अभी कुछ और लिखे हैं, बाद में कुछ और लिखेंगे, तो वो चेंज कर देगा, वहां से पुश कर चेंज सकते हैं कर हम। देगा, ट्रैक जो करने भी का बोल रहे हैं, चेंजेस हम ट्रैक कर रहे हैं चेंजेस। कोड में, जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसको वो ट्रैक करता है कि हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं कोड में। करेक्ट करेक्ट, ट्रैक कर जो रहे हैं, कमिट करते हैं वही वाला मतलब यहाँ पे यूज। वही वही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रैक चेंजेस का मीन वही हुआ कि आपके जितने भी कमिट्स हैं, जितने भी चेंजेस हैं, वो सब ट्रैक करते रहता है। तो उसके फायदे से क्या होता है, रीस्टोर ओल्ड वर्जन। इसका मतलब आप लोग इससे कनेक्ट करके समझ सकते हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक नए चेंजेस, नए मॉडिफिकेशन, नए वर्जन में कोई गलत हो गया, मुझसे गलती हो गया और पूरा अलग बन गया वो, अब वो मुझे नहीं चाहिए, तो हम अपने पुराने वर्जन को रीस्टोर कर सकते हैं वापस से। इस चीज की मदद से, VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम की मदद से रीस्टोर कर सकते हैं। एक नाइटमेयर हमारा सॉल्व हो गया, हमें इससे अब प्रॉब्लम नहीं लेना है। फिर आते हैं टीम कोलेब्रेशन। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट टीम के बेसिस पे मिलता है, 5-6 लोगों का ग्रुप रहता है, 10। यस यस, ठीक है रुद्र, तो हर पॉइंट के लिए थोड़ा सा इनपुट्स लेते हैं, राइट, है ना? लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, टीम कोलेब्रेशन को और कोई अच्छे से एक्सप्लेन करे अभी?
आप लोगों ने टीम में काम और किया है कभी भी? टीम कोलैबोरेशन में ये हो जाता है कि जैसे कोई भी कमिट को मतलब एक्सेस कर सकता है आईडी से, कहीं भी रहे कोई भी, तो टीम में जितने भी पर्सन रहेंगे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं और वहां से चेंज कर सकते हैं कमिट को, दूसरे लोग को कमिट भी ठीक है देख सकते हैं। ठीक है, हम गिट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, कमिट नहीं बोलना है अभी, गिट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। टीम कोलैबोरेशन को सिर्फ नॉर्मल वे में कौन एक्सप्लेन करेगा? ये कि अगर कोई प्रोजेक्ट कि जैसे कोई काम तो उसको बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं साथ में। हाँ, बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेफ एक्सपेरिमेंटेशन। इसका क्या मीन हुआ? इन चारों से, अरे सॉरी, इन तीनों पॉइंट से इसको रिलेट कर सकते हैं। इसका क्या मीन हुआ सेफ एक्सपेरिमेंटेशन का? एनी आइडिया? जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करें अपनी मतलब वन बाय वन गाइस, वन बाय वन। हम कोई न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम न्यू अपने अकॉर्डिंग। हाँ, मतलब जैसे एक्सपेरिमेंट किया और कोई एरर आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसको वापस अपने वो पुराने वाले कोड में जा सकते हैं, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं जो भी चेंजेस किया उसको। सही, ठीक है, तो यही होता है सेफ एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टीम कोलैबोरेशन मेरे को एक्चुअली समझ में आया नहीं, तो किसको समझ में आ गया टीम कोलैबोरेशन क्या होता है? मतलब VCS यूज करके, है ना, VCS यूज करके टीम कोलैबोरेशन कैसे अचीव करते हैं? आप लोग VCS यूज कर रहे हो? सब लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो, राइट? तो टीम कोलैबोरेशन कभी किए हो? अभी तक तो नहीं किया सर, किया। VCS में तो नहीं किया है सर। तो किस में किए हो? कभी किए हो आप लोग टीम कोलैबोरेशन? नहीं होता आप लोग? टीम कोलैबोरेशन का क्या मतलब है? जस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टीम कोलैबोरेशन वर्ड। सर टीम कोलैबोरेशन का बेसिक मतलब है कि मतलब एक ही गोल को लेकर मतलब बहुत सारे लोग उसी पर वर्क करना, सेम गोल उसी पर कैसे वर्क करेंगे? सेम पे कैसे वर्क करेंगे? सर मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ सर, जैसे कोई भी टास्क है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है, तो टीम मेंबर है और जो भी टीम में है तो उनको जो भी टास्क है उनको बांटना, डिवाइड करना, बेसिकली ऐसा कुछ। ओके, टास्क डिवाइड करना, फिर हाँ बोलिए सर। फ्रंट-एंड, बैक-एंड एंड अलग-अलग टीम्स होता है तो उनके लिए भी कनेक्ट, मतलब उनको सब एक मतलब साथ जब काम आपको मैंने भैया, अब सिंपल चीज है कि आपको एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लोरर वर्ल्ड कौन बना रहा था कल? आफरीन बना रहे थे आप? आफरीन कल एक्सप्लोरर वर्ल्ड? यस सर। राइट, है ना, बना रहे, राइट है ना। अब बुलेट से एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसमें 3-4 डेवलपर की जरूरत पड़ सकती है कि आफरीन को बनाना है होम पेज, और उनके फ्रेंड अंजलि को बनाना था लेट्स से कांटेक्ट पेज, राइट, और एक रॉकी भी है तो उनको बनाना था क्या, पैकेज वाला जो डेस्टिनेशन पेज, राइट, करेक्ट। अब एक डेवलपर करेगा तो 3 दिन लगेगा, हमारे पास 3 डेवलपर हैं तो उसको छोटे-छोटे पार्ट में किसी ने बताया भी डिवाइड कर देंगे, है ना। तो डिवाइड प्रोजेक्ट हमारा एक ही है, लेकिन हमारे पास एक टीम है 3 डेवलपर की, तो उसको तीनों में डिवाइड करना है। बट जो टास्क है एट दिन डिवाइड तो कर दिए, डिवाइड करने के बाद जब आउटपुट जब हम दिखाएंगे किसी को तो उसको कंबाइन करके ही दिखाएंगे, राइट। ऐसा तो नहीं है कि तीनों लोग अपना अपना पार्ट दिखाओगे। मैंने बोला कि मेरे को ट्रेवल वेबसाइट कशिश बना दो आप, सॉरी कशिश, आफरीन राइट है ना, ओके कशिश एक और है, ओके। तो अब आप मेरे को क्या दिखाओगे? इंटरनली आप लोग 3 लोग मिलकर बनाए हो, वो आपका प्रॉब्लम है, राइट। एज ए क्लाइंट क्या मेरे को अलग अलग दिखाओगे कि एक ही में ही दिखाओगे? एक साथ दिखाओगे, राइट। तो अब टास्क को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद उसको मर्ज करना, ये कैसे होता है? इसमें VCS कहाँ आता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसमें कहाँ आता है? आता भी है कि नहीं आता, ये बताइए आप लोग। सर आएगा, क्योंकि जब तक कंबाइन नहीं सर इसमें करेंगे तो ऐसा कर प्रोजेक्ट सकता हमारा है सर कि कंप्लीट अलग अलग, कैसे होगा? हाँ ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा सोचिए, बहुत सिंपल सा है। मतलब आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो, राइट, है ना। आप सब कल बोल रहे थे कि इंटरमीडिएट लेवल आता है, बेसिक आता है, तो ये तो डिफिनीशन ही नहीं समझ पा रहे हो आप लोग अभी। एटलीस्ट बेसिक रीजन क्या है गिट यूज करने का?
VCS का यूज करने का बेसिक पर्पज क्या है? अगर पर्पज आपको नहीं पता तो आप उसको सही से इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाओगे, करेक्ट? अगर आपके पास बाइक है, बाइक का पर्पज आपको नहीं पता कि क्यों यूज करते हैं, तो आप साइकिल समझ के धीरे धीरे चलाओगे 5-10 की स्पीड से। आपको पता होता है कि ये 80-90 भी चल सकती है स्पीड, तो आप 80-90 चलाते ना, राइट? तो कितने गियर होते हैं अगर वो सब पता होता Yes, है sir. ना, क्या क्या कैपेबिलिटी अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप लोग उस कैपेबिलिटी नहीं पता, फिर उस सिस्टम को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाओगे, करेक्ट है कि नहीं है? यस सर। राइट? तो किसी भी चीज को यूज करने से पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि विशेष आया अभी? तो इसमें 4 पॉइंट रूल ने दिखा दिया है ट्रैक चेंजेस की, ये चेंजेस को ट्रैक करता है, मतलब आप जब भी कुछ चेंज करते हो तो उसका एक अलग वर्जन बना देता है, सिंपल सा, राइट? वर्ड की फाइल एलिट्स है ना, वर्ड में आपने कुछ चेंज किया, चेंज करने के बाद क्या होता है, सेव करते हो तो क्या होता है, वर्ड फाइल में सेव करते हो तो क्या होता है, ओवरराइट होता है, ओवरराइट होता है ना, ओवरराइट होता है ना, राइट? ओवरराइट होता है, उसमें वर्जन नहीं बनता है, करेक्ट? राइट? अब आपको उसका वर्जन मेंटेन करने के लिए मैनुअली आप क्या करते थे, उसको सेव एज करते थे, कॉपी बनाते थे, राइट? पुराना का पुराना रह जाए, हम सेव कर रहे हैं तो एक नई फाइल बना देते, सेव एज, यही करते थे, राइट? यस सर। तो वर्जन इस तरह से आप मैनुअल मेंटेन करते थे पहले भी, लेकिन ये मैनुअल था। अब गिट में यही होता है, लाइनस टोरवाल का नाम किसी ने पिंग किया था, श्रेया ने, है ना, उनको लगा कि यार ये तो बहुत हेक्टिक है भाई, गिट को उन्होंने बनाया था, VCS पहले से था, तो अब मैनुअल करने से अच्छा है कि गिट को ये काम ऑटोमेटिक कर देता है, VCS कंट्रोल सिस्टम जो भी है ये काम ऑटोमेटिक करता है। जैसे ही आपने कुछ चेंज किया ना, तो उस एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करता है, उसका एक कॉपी बना के उसमें चेंज करता है। जब उसको कमिट करोगे तो उसका एक नया वर्जन बना देगा। जो बेस है, बेस फाइल हमेशा एज इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो जो आप वर्ड में मैनुअल करते थे, सेव एज कर कर नई कॉपी बनाते थे, आपका VCS जो भी VCS के टूल हैं, जैसे SVN हो गया, गिट हो गया, है ना, राइट? किसी ने पूछा था कि अल्टरनेट है क्या, है ना? अल्टरनेट एक पहले यूज होता था, SVN, है ना, ये सेंट्रलाइज VCS है, बट ये भी VCS टूल ही है ना, राइट? तो अभी कम यूज होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही आप कुछ चेंज करोगे उस फाइल में, जैसे ही आप चेंज करोगे वो एक नया फाइल, नया वर्जन बना देगा, वो सेव एज कर देगा। कमिट करोगे तो परमानेंट चेंज हो जाएगा, कमिट नहीं करोगे तो ड्राफ्ट बना के एक नया फाइल बना के रखेगा। ये क्लियर है? ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या हुआ? यस सर। आप ट्रैक कर लिए हो तो आपको लगता है कि रिस्टोर को तो आप समझ में ही आ गया होगा, है ना, राइट? कि हमको पुराने वर्जन में जाना होगा तो हम बता देंगे भाई ये नहीं, हमको उसको चाहिए, तो सिंपल एक क्लिक से आप रिस्टोर कर लोगे पुराने वर्जन को, है ना? अब ये जो तीसरा है ना, बहुत ही क्रिटिकल है, ये टीम कोलैबोरेशन। अब आप बताइए इसका मतलब समझ में आया है कि नहीं आया आप लोग को? क्योंकि किसी भी कंपनी में आ नहीं गया अभी तो मैंने इसको बताया नहीं, तो कैसे आ गया आप लोग को, या फिर आप लोग को पहले से आता था? बताइए, आ गया तो बताइए इसका मतलब। सर जैसे कि मतलब एक ही प्रोजेक्ट पे ना मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब कॉमन रिपोजिटरी को मतलब यूज करते हैं। फिर सर हर डेवलपर है ना अपना अपना एक ब्रांच क्रिएट करेगा, फिर देन सर वो मतलब अगर हर डेवलपर अपना ब्रांच क्रिएट करेगा, फिर वो मतलब अपना उसमें कुछ चेंजेस लाना है सर, तो वो अपना चेंज कर कर मतलब अपना ब्रांच पे या क्लोन बनाकर गिटअप अपलोड करेगा सर, लाइक पुश करेगा, फिर सर वो पुल रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर जो अगर जो मतलब वो टीम लीडर जो होगा या मैनेजर जो होगा वो देखेगा, अगर ये सही रहेगा कोड तो सर वो मतलब कि मतलब वो मतलब मर्ज कर देगा सर। तो आपको ये समझ में आया क्या बताया सत्यम ने? आपका एक्सप्लोर वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है, फिर से मैं बता दूं, रिपीट करता हूँ थोड़ा सा सिंपल। आपका एक्सप्लोर वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है, राइट? आपका कोड प्रोजेक्ट का नाम एक ही है, करेक्ट? अब उसी में आपको भी करना है, उसी में आपको भी चेंज कर, आप अपनी फाइल ऐड करोगे। 3 फाइल ऐड कर रहे थे उसमें, राइट? करेक्ट? एक आप कर रही थी, आप एक रॉकी कर रहे थे, एक अंजलि, एक कोई और जो भी है, ठीक है, राइट? तो सारे लोग एक ही फोल्डर पे चेंज करोगे, उसी फोल्डर में, राइट? ऐसा तो नहीं कि सब अलग अलग फोल्डर में करोगे, एक ही में करोगे, है ना, राइट? ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि अगर आपको करना होगा अपने लैपटॉप में तो आप उसकी कॉपी अपने पास ले लोगे उसी फोल्डर की, करेक्ट?
रॉकी अपना कॉपी ले लेंगे और अपना पार्ट का चेंज करेंगे, आप अपने पार्ट का कर रही है, कोई और है वो अपना कॉपी उसका ले करके अपना चेंज कर रहा है, ठीक है ना। सबने अपना अपना टेस्ट कर लिया। अब अपना अपना टेस्ट करने के बाद उसको क्या करोगे कि जो मेन जहां से आप लोग कॉपी किए थे वहां पे आप उसको पेस्ट करोगे, उसको ओरिजिनल जो था उसमें डालोगे, है ना, राइट, ठीक है, यस सर। राइट। तो इस तरीके से एक सेंट्रल Yes, जगह sir. पे है वो, है ना, आप अपने अपने लोकल में कॉपी ले लेते हो और अपने अपने पार्ट में चेंजेस करते हो। चेंजेस करने के बाद जहां से आप उठाए थे, है ना, वही अपने अपने चेंजेस मर्ज करोगे, फिर वो बन जाएगा एक sir. कंबाइन, तीनों की चीज वहीं पे चले जाएगा, फिर कंबाइन उसको रन करके टेस्ट कर लोगे, राइट। कि जो भी मेन Yes, है sir. उसका एक कॉपी बनाओगे, मतलब एक नया ब्रांच बना लोगे अपने लिए, अपने फीचर का, ठीक है, अपने अपना काम करोगे, अपना टेस्ट करोगे, टेस्ट करने के बाद जो मेन जहां से उठाए थे वहां पे उसको जाके मर्ज कर दोगे, सब अपना अपना कर करके वहां रख देंगे, फिर वो दिखेगा कि भैया पूरा हो गया, राइट। जैसे कोई भी चीज एक बनाओगे, है ना, तो सब अपना अपना पार्ट करते हैं, राइट। जैसे घर बन रहा है तो प्लम्बर वाला अपना काम कर रहा है, राइट, है ना, घर कर रहा है, प्लम्बर का काम कर रहा है, राइट, अपना घर से लाके यहाँ पे फिट कर दिया। इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहा है ना, राइट। और फर्नीचर का काम कोई और कर रहा है, राइट, राइट, है ना। तो उनको जो भी जरूरत की चीजें होती हो अपने घर से बना के लाए या यहीं पे बैठ के करें, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन एट दिन जो हमारा मेन घर है उसी में जाके उसको फिट करेंगे, राइट। फिर एट दिन जो मेन आपका जो टेंडर लिया रहेगा पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, घर बनाने की, वो सबसे कलेक्ट करके सबसे फिट करा के आपको दिखाएगा कि भैया आपका घर ही रेडी हो गया, राइट। सब लोग अपना अपना अपने पार्ट में टेस्ट करेंगे, लास्ट में फिर इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये होता है टीम कोलैबोरेशन। मतलब मेन जो आपका कोड है ना, उसका जो जहाँ पे सोर्स है ना, जो जहाँ पे सारा कोड रखा रहा है ना, उसका कॉपी अब सब लोग अपना अपना ले लेंगे और अपने अपने चेंजेस उसमें करेंगे, अपने चेंज करके क्या करेंगे, जहां से उठाए थे वहां डाल देंगे, फिर वो वहां पे कंबाइन टेस्टिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, टीम कोलैबोरेशन, करेक्ट। तो सर लास्ट में जो ओरिजिनल रहेगा कोड उसमें चेंज कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल रहेगा उसमें चेंज करेंगे। तो मर्ज करने में जैसे कि आपने सेम फाइल में चेंज कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी आएगा, तो मर्ज करते टाइम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये होता है। आप जिसमें चेंज कर रहे हो कोई और चेंज कर दिया तो उसके चेंज को आप अपने में मर्ज करना, अपने लोकल में मर्ज करना रहेगा। तो इसको आगे पढ़ोगे आप लोग, गिट पुल करते हैं, है ना, गिट रिवर्स करते हैं, ये सारी चीजें, राइट, है ना। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, बट अभी के लिए समझ ले कि टीम कोलैबोरेशन का मतलब एक मेन जगह है, आपको अपना पार्ट करना है तो वहां से उसका कॉपी ले लोगे, पूरा का जितना अभी एग्जिस्टिंग है उसका कॉपी ले लिए और अपने चेंजेस उसमें करिए, टेस्ट करिए। अपने चेंजेस करने के बाद जहां से उठाए थे वहां डाल दीजिए ताकि दूसरे लोग उसको यूज कर सके, या नहीं भी यूज करे तो भी आपका काम खत्म हुआ। मेन जहां से उठाए थे वहां पे फिट अपना काम खत्म करके जहां भी आपको डिलीवर करना था आप उसको देके चल दिए, राइट। ये सिंपल है। जितने डेवलपर उतने कॉपी बनाएंगे, अपने अपने कॉपी में वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद जहां से कॉपी बनाए तो उसमें जाकर ओरिजिनल में मर्ज कर देंगे। ये क्या होता है, टीम कोलैबोरेशन। क्लियर है गाइस? यस सर। आफरीन समझ में आया आपको? यस सर। और कौन है जिसको समझ में नहीं आया, बताइए, कोई है? ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, रुद्र नेक्स्ट चल। ओके, तो आप लोगों ने टीम कोलैबोरेशन को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, सर ने भी बताया आपको, और उसी से सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन भी आप लोग समझ गए और आप लोगों ने पहले इसका आंसर भी दिया था। तो आसिफ के क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने पूछा था अल्टरनेट वर्जन था क्या कि नहीं। तो गिट से पहले हम लोग यूज किया करते थे, वैसे सबसे पहले यूज तो हम लोग मैनुअली करते थे कि फाइल को ही कॉपी कर करके और रखे रहते थे, फिर एक्सपेरिमेंट करते थे। बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग चीज होता था ये। तो सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमारे पास आया, जो कि एसवीएन और सीवीएस हुआ करता था। ये टूल्स होते थे जो ये सारे काम करते थे, ट्रैक चेंजेस, रिस्टोर ओल्ड वर्जन, टीम कोलैबोरेशन, सेल्फ एक्सपेरिमेंट, ये सब होता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था ना, कि सभी को एक ही सर्वर से कनेक्ट रहना है परमानेंट। दूसरा कि अगर सर्वर डाउन हुआ, मींस अगर ऑफलाइन हो गए, इंटरनेट गया, तो आप कोड अपना एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो सोचो कि उस समय क्या करोगे जब क्लाइंट को अर्जेंट अपना प्रोजेक्ट चाहिए होगा या फिर उस टाइम पर चाहिए होगा और आप उस टाइम पे उसे प्रोवाइड ना कर पाओ। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है।
कि अगर आप लोग उसे टाइम पर ही ना दे पाओ, अपने प्रोजेक्ट जो आपने बना लिया है यहाँ से उस कोड को निकाल कर, तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया, आपका इंप्रेशन वैसे भी डाउन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम देता था अपने ऑफलाइन होने की वजह से। दूसरा कि ये सिंगल रूट पे वर्क करता था, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहता था। किसी भी एक बंदे से अगर प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट किया उसने, तो सारों को भुगतना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने अपने लेन में चल रहे हैं। जैसा कि सत्यम ने एक्सप्लेन किया था कि गिट में हमारे पास खुद का ब्रांच हम बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, वैसा इसमें नहीं था। हमको एक ही रूट पर काम करना है और इस पे कन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो सेंट्रलाइज बीसीएस जो है हमारे गिट से पहले बनता था। तो फिर आया हमारा गिट रोल में, और इसको कौन लाया, तो इस पे आते हैं हम लोग। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। हाँ हाँ सर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कन्फ्लिक्ट का मीन आप समझो ऐसा कि आपने भी अभी एक होम पेज बनाया, ठीक है। आपने एक होम पेज बनाया, एक ही रूट पे काम कर रहे हो, होम पेज बनाया, और आप ही के टीम मेंबर उस पे कुछ ओवरराइट कर दे जो आपको पसंद नहीं आया, या फिर बाकियों को भी पसंद नहीं आया, वो सही आउटपुट नहीं निकला, तो वो कन्फ्लिक्ट हुआ। दूसरा कि जब आप उसे मर्ज करोगे, कंबाइन करोगे, तो प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट होते हैं, उन चीजों को कन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। समझे? आप इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ तो एक सिंगल रोड है, एक सिंगल रोड है। आप लोगों को कहीं जाना है, आप लोग अपने अपने कार में बैठे हो, और कोई एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में अगर एक्सीडेंट कर दे, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो वही एक्सीडेंटली अगर किसी के कोड को अगर हम ओवरराइट करते हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। समझे? तो ये प्रॉब्लम इसमें आता था। इसमें सर कि जिस लाइन में मैंने अपना कोड लिखा है, सेम उसी लाइन में उसने भी कुछ कोड लिखा होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, ये राइट है। जैसे कि एग्जैक्टली है ना, जैसे कि एक कोई टास्क है, ठीक है, राइट है ना। कोई भी काम है इन जनरल लाइफ देखोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको 2 लोग से कराना है, ठीक है, 2 लोग से कराना है। लेकिन कोई एरिया ऐसा है जो उन दोनों के कॉमन है, ठीक है, राइट। तो एक बंदा कोई किया, तो दोनों में से उनको पता नहीं कि हम पहले कौन कर देगा कॉमन वाला पार्ट, है ना। अब दोनों लोग कर दिए, तो एक ने जाके पहले उसको मर्ज कर दिया कि भाई ये हमने कर दिया। फिर एक दूसरा डेवलपर वो भी किया है वही काम, वो मर्ज करने की कोशिश करेगा, तो क्या दिखेगा कि ये जो काम आपने किया है ये पहले हो गया है, मतलब किसी ने कर दिया है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। मतलब आपने बताया एग्जैक्टली वही है कि जैसे टीम में आप काम करोगे, एक मेन सोर्स है ना, उसकी कॉपी सब लोग बना रहे हो आप, राइट। तो आप लेट्स से कि सब लोग, जैसे कि आप होम पेज बना रही हो आप, है ना, और आपकी फ्रेंड 2-3 लोग हैं, वो कुछ कुछ कर रही हैं, लेकिन एक जो कंपनी का एक ब्रांड होता है, थीम होता है ना, सीएसएस जो सेंट्रल फाइल है ना, राइट, वो 2-3 फाइल में शेयर हो रही है। अब उसमें चेंज तीनों लोग को करना पड़ जाए, राइट। तो जो पहले मर्ज कर दिया उसका तो चला गया, लेकिन बाद में आपने भी उसमें चेंज किया है, तो जब आप चेंज करोगे तो एज इज मर्ज नहीं होगा, फिर उसमें दिखाएगा किसी और ने ऑलरेडी इसमें कर दिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आपका चेंज उसमें जाना, ओवरराइड करना चाहिए इसको, या फिर उसका रहने देना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना होता है, ये सब आगे सीखोगे, आज नहीं सीखोगे बट आगे सीखोगे इसको। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जब अपना दो लोग काम कर रहे हो, एक ने अपना काम करके पहले फिनिश कर दिया, ठीक है, दूसरा कर रहा है, उसने भी जो पहले ने कर दिया है कुछ पार्ट दूसरे वाले बंदे ने भी किया है, तो दूसरा वाला बंदा जब मर्ज करने की कोशिश करेगा, सबमिट करने की कोशिश करेगा, तो वो फिर आपका जो गिट है ना, वीसीएस कंट्रोल जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वो दिखाएगा कि आप जो चेंज कर रहे हो वो किसी और ने थोड़ा बहुत ऑलरेडी चेंज कर रखा है ना। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट है कि आपका चेंज उसमें जाना चाहिए, आपका चेंज मेन जो एग्जिस्टिंग है उसको ओवरराइड करना चाहिए, या फिर जो पहले कर दिया है उसी को रखना है, राइट। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपका कोड हो सकता है थोड़ा अच्छा ना हो, तो आप चाहोगे कि हम इसको उसी का ले लेते हैं। ये दोनों डेवलपर के मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, राइट, ठीक है। तो इसको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और अगर सर यहाँ पे जो नेक्स्ट अगला जो डेवलपर पहले से चेंजेस करके चढ़ाया हुआ है, अगर मैं उसके बिना परमिशन के भी अपने चेंजेस को कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हो, बट आपका देखिए क्या है, दोनों लोग तो सेम ही चेंज करे रहोगे, है ना। आपको इंश्योर करना है कि
टारगेट तो एक ही है कि एक्सप्लोर वर्ल्ड की जो वेबसाइट है बढ़िया वर्क करनी चाहिए, टारगेट Yes, यही sir. है, राइट? टारगेट तो Yes, तीनों लोग yes, एक ही टारगेट के लिए वर्क कर रहे हो, है ना? तो कॉमन चेंज आप करो या वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो जिसका अच्छा होगा वो चलेगा। अब उस सामने वाला का अच्छा था, अगर आप उसको गड़बड़ कर दोगे तो बोलेगा ना कि आपने, मेरा अच्छा था आपने तो और खराब बना दिया है, तो आपको बाद में फिर चेंज सर करना फिर पड़ तो जाएगा। झगड़ा भी हो जाएगा। झगड़ा थोड़ा बहुत होता है इसमें, बहुत सारे मारपीट तो नहीं होती लेकिन झगड़ा होता है, हर कंपनी में होता है इसके लिए, है ना, राइट? हमारा अच्छा है, उसका समझ अच्छा है, गई। तो एक सिस्टम होता है। तो आप डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते हो इसमें, फिर मर्ज करने का एक सिस्टम होता है, ठीक है? मर्ज करने का इसमें एक सिस्टम होता है Yes, कि sir. दोनों लोग अपना कोड डायरेक्ट मर्ज नहीं कर पाओगे। 1 महीने बाद आप लोग ये यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे इसकी, कि मर्ज करने का ऑनर आपके सीनियर को होता है, आपके जो भी आपका सीनियर डेवलपर है ना, राइट? जिसके अंडर में आप लोग काम कर Yes, रहे sir. हो, वो आप दोनों का कोड देखेगा, वो अप्रूव करेगा, तभी आपका कोड मर्ज होगा। मेन ब्रांच में आप लोग मर्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes, उसकी हो sir. जाती है कि जो मर्ज करता है उसकी। ऐसा नहीं कि आप लोग मेन ब्रांच में बिना अप्रूवल के मर्ज कर लोगे। एक सिस्टम होता है इसका। आप क्या करोगे, सेंट्रल जैसे कि जहाँ पे से रिपोजिटरी अभी नीचे पढ़ोगे, है ना, रिपोजिटरी है, आप लोग कॉपी बनाए, मतलब गिट क्लोन, गिट चेकआउट, ये किए हो आप लोग, करे होगे, राइट? है ना? Yes, मतलब sir. कॉपी कैसे Yes, sir. करोगे, है ना, कॉपी कैसे बनाओगे, है ना? पहले तो आप रेपो को ले लिए, है ना, चेक, फिर उसके बाद आप गिट चेकआउट करके एक नया ब्रांच बना लोगे, है ना, आपका एक कॉपी बन गया, राइट, है ना? अब आप उसमें चेंज कर रहे हो अपने ब्रांच का जो चेंज है, मेन ब्रांच में मर्ज करने के लिए एक सिस्टम पुल रिक्वेस्ट होता है, तो वो क्रिएट करोगे, तो फिर उसमें अप्रूवर होते हैं उसमें कि मर्ज, मेन ब्रांच में मर्ज करने के लिए हमको कोई ना कोई इसको अप्रूव करना चाहिए, तो वो आपके यूजुअली सीनियर होते हैं, जिनके पास राइट होता है, और सर जो ऑथराइज्ड अगर होते हैं। दो डेवलपर हैं, सर हम्म, दो डेवलपर है, दोनों ने अपना अपना बनाया और मर्ज हम्म, करने के लिए पुल रिक्वेस्ट अपने सीनियर को भेज दिया, हाँ हाँ, तो मेरे सीनियर जो भी हैं जिसका अच्छा होगा उसका एक्सेप्ट कर लेंगे, करेक्ट ऐसे ही बोल करेक्ट रहे हैं ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। तो सर जो दूसरे वाले ने मेहनत किया था उसका वेस्ट हो जाएगा ना सर? वेस्ट नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है कि आपको इसके कोडिंग प्रैक्टिस होती है इसमें, कि पूरा चेंज एक बार में नहीं करना है ना, इंक्रीमेंटल चेंजेस करते जाओ। टास्क जब डिवाइड किया होगा बंदा आपका सीनियर, तो उसको पता होगा कि दोनों में बीच में कॉमन है, ठीक है? तो अच्छा सीनियर यस ये सर. होगा जो बताएगा कि कॉमन वाला पार्ट दो में एक कोई पहले कर लो, उसको पहले मर्ज कर दो, फिर दोनों लोग उसको पुल ले लो, लेटेस्ट ले लो, और फिर अपना अपना काम करो। तो ये अच्छे सीनियर की अच्छी निशानी है कि वो इस तरह के सिचुएशन क्रिएट न होने दो। और ठीक है. अगर अच्छा सीनियर आपका नहीं है, टास्क सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अच्छे से डिजाइन प्लानिंग नहीं करी, तो फिर बहुत सारा एफर्ट वेस्ट जाता है इस केस में, ये रियलिटी है, यस सर. ठीक है? ओके रुद्र। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सेंट्रलाइज्ड सीबीएस में, ये सेंट्रलाइज्ड डीसीएस में आपको देखने को मिलता था। सबसे इसमें मेन दो ही प्रॉब्लम देखने को मिले, जैसे कि सिंगल ब्रांच मीन सिंगल सर्वर, दूसरा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी इसको रिक्वायर है, इसको अगर इंटरनेट मिलेगा तो ये काम करेगा, नहीं तो ये आपको कोड वापस नहीं करेगा, आप ही का कोड आपको वापस नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। देन आपको गिट के बारे में जानने को मिला, गिट आया फिर रोल में, क्यों? क्योंकि लिनस टॉरवेल्ड्स ये प्रॉब्लम फेस करते थे इसको लेकर, तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा बनाओ जो इस सारे ड्रॉबैक्स को हटा दे, मीन्स इससे फ्री हो जाए हम। तो उन्होंने गिट बनाया जो कि गिट आपका ओपन सोर्स मीन्स ये आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है, कहीं से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ऑफलाइन है ये। आप जंगल में बैठ के अगर आपको काम करना, जंगल में बैठ के आप काम कर लो, अपने कोड को एक्सेस करो, रिव्यू करो, फिर उसमें कुछ अपडेट करना, अपडेट करके वापस से पुश कर दो उसको। आप इसको इजिली एक्सेस कर सकते हो, फ्री एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया लिनस टॉरवेल्ड्स ने गिट के मदद से, ठीक है? गिट क्या होता है? गिट आपका फास्ट होता है। फास्ट मीन्स आपके जितने भी नेटवर्क बेस्ड टूल है, ये सारे नेटवर्क बेस्ड टूल है, इनसे वो ऑपरेशन के मामले में बहुत ज्यादा फास्ट है। और सिक्योर बोलता है मीन्स आप जितने भी कमिट्स करोगे, अभी अपने कमिट्स बहुत बार आपने सुना, कमिट्स बहुत आप जानते भी हो कमिट्स क्या होता है। तो जो कमिट होते हैं वो क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाइड मीन्स वो आपके इनक्रिप्टेड होते हैं, वो ऐसे नहीं कि सभी को पता चलेगा कि आप क्या क्या भेज रहे हो, क्या सिक्योरिटी आपको प्रोवाइडेड है उसमें। फिर थर्ड में आता है ऑफलाइन, जो कि मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था आपका नेटवर्क बेस्ड टूल जैसे एसवीएन सीबीएस इन सबके, उसको हटा दिया, और गिट ऑफलाइन आके हम सबका हेल्प कर रहा है यहाँ पे। और स्नैपशॉट बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है,
जैसे कि आप कमिट करते हो तो आपको क्या लगता है कि कमिट क्या करते हो? आप लोग इसको एक्सप्लेन कर पाओगे स्नैपशॉट बेस्ड को? एनीवन? आप कमिट करते हो तो क्या करते हो, क्या होता क्या है आखिरकार, पीछे का वर्क फ्लो क्या होता है? हेलो गाइस। अरे भाई नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है, ये ऐसा टॉपिक है इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटरव्यू इसी पे स्टार्ट होके कभी इसी पे खत्म भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज हम लोग ने लिए हैं, दिए भी हैं, गिट पे ही शुरू हुआ, गिट पे ही खत्म। तो पूछो इसको, इसलिए मैंने इसको ये आज का एजेंडा ही बनाया है। नहीं आता बस बता दो भाई, नहीं आता है। कमिट सर, कमिट का मतलब यही होता है ना कि जो भी मैंने चेंजेस किए, अपडेशन किया, उसको ट्रैक कर देता है और फिर वो रेडी हो जाता है हमारे गिटहब पे पुश होने के लिए। लिटिल बिट आप क्लोज हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया। किसी को कोई आइडिया स्नैपशॉट बेस्ड क्या होता है? लाइक रुद्र, तुम्हारा प्रोजेक्ट का जो कॉपी है ना, अपडेट के टाइम टू टाइम जो अपडेट करते हैं उसका एक कॉपी क्रिएटेड रहता है कि हमने इस टाइम पे ये अपडेट किया और इस टाइम पे हमने ये अपडेट किया, चेंजेस किए प्रोजेक्ट्स में। एक हिस्ट्री क्रिएट होता है काइंड ऑफ, एक हिस्ट्री क्रिएट होता है। फिर भी स्नैपशॉट, आप नाम से समझ रहे हो स्नैपशॉट क्या होता है, नाम से आप जान रहे हो क्या होता है? लाइक प्रोजेक्ट हेलो फोटो एल्बम काइंड ऑफ की प्रोजेक्ट। हाँ, जैसे क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ कि स्नैपशॉट जैसे स्नैपचैट होता है ना, जैसे उसमें स्नैपशॉट लिया जाता है। जैसे तो क्या होता है इसमें, अगर ये प्रोजेक्ट अगर ये कमिट हो जाए पूरा कंप्लीटली तो एक स्नैपशॉट ले लेता है वो, ये स्ट्रक्चर का ऐसा कुछ होता होगा। ओके ठीक है, अब इसको हम क्लियर करते हैं। आप लोगों ने सही बताया, बहुत ही ज्यादा क्लोज था वो। स्नैपशॉट का मीन्स होता है क्लिक, एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट किस चीज का? जिस पार्ट को आप कमिट कर रहे हो, जिस पार्ट में जिस चेंजेस को आप वहां पर भेज रहे हो गिट में। कमिट करने का मतलब वही होता है, भेज रहे हो। और उस समय आप एक मैसेज भी भेजते हो साथ में। आप लोग अगर यूज करते होंगे तो एक मैसेज डालते होंगे, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है पुश करने के टाइम पे, कि क्या मैसेज दे, क्या चेंजेस किया, ये थोड़ा सा आप देखे होंगे। तो वो एक मैसेज के तौर पे जाता है। लेकिन इंटरनली जब आप कमिट देखोगे आगे, आप देखोगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो आप देखोगे रेड एंड ग्रीन पार्ट, वहां पे एक ऐसा ही कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपके कोड के, जहां पे आप चेंजेस किए उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा। और रेड और ग्रीन पार्ट आपको देखने को मिलेगा। रेड पार्ट में वो पार्ट होगा जो आपके उस पर्टिकुलर वर्जन के लिए डिलीटेड पार्ट होगा, डिलीटेड कोड। ठीक है, मीन्स वो जितने भी आपके रेड एरिया में आएंगे वो पर्टिकुलर कोड, वो उस समय उस वर्जन से डिलीट हो चुके होंगे। और जितने भी ग्रीन पार्ट में आएंगे वो उस समय इंसर्ट हुए होंगे। और कमिट मैसेज के द्वारा आप बता रहे होंगे कि मैंने ये चीज हटाया और ये नया चीज अपडेट किया इस पर्टिकुलर वर्जन में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो स्नैपशॉट बेस्ड का मीन्स यही हुआ कि आपके प्रोजेक्ट का, आपके कोड का, उस पर्टिकुलर चेंजेस का एक स्नैपशॉट, एक स्क्रीनशॉट वहां पर जाकर सेव हो जाएगा। तो वही होता है कमिट, यही इंटरनली आपका वर्क करता है। ठीक है, अभी आप लोगों को क्लियर है क्या होता है स्नैपशॉट बेस्ड? कन्विंस नहीं हो तो आप लोग बताओगे, राइट? ठीक है, मतलब आपको जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं, रुत बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है तो आप लिखा है वो भी समझ सकते हो। थोड़ा सा अगर कंट्राडिक्टिंग है तो आप बता सकते हो, राइट? आपको समझ में आया क्या है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट बेस्ड का मतलब? जी सर, मतलब एक क्वेश्चन सर मेरा, जैसे जितने पार्ट्स हम कमिट करते हैं, जितने पार्ट्स में चेंजेस करते हैं, सिर्फ उतना का हिस्ट्री रखता है? नहीं। यस। ओके, थोड़ा सा कंट्राडिक्टिंग है। ओके, लेट मी रीड। हाँ ठीक है। नहीं हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए कौन। तो है लेकिन हाँ सिंधु बोलिए। वो मतलब जो बताए हिस्ट्री तो है, लेकिन वो मतलब उसका मतलब जो कमिट करते हैं उसको उसके साथ मतलब वो उन्होंने बताया कि क्लिक करके रखता है कि आपने मतलब वो पार्टिकुलरली जो मतलब चेंजेस किया है उसका मतलब शॉर्ट रखता है वो इसमें ओके तो ओके, उसमें देखिएगा, जब आप कुछ एक प्रोजेक्ट है, एक्सप्लोर वर्ल्ड का प्रोजेक्ट आप बना रही हैं, राइट है ना, उसमें उन्होंने कुछ कमिट किया, करेक्ट, ठीक है। तो कमिट की जो हिस्ट्री, मतलब पर कमिट एक नया वर्जन बनता है, करेक्ट है ना। तो जब कमिट करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपने जो कमिट किया, जैसे रूज ने बताया ना कि जब आप कमिट करते हो तो कुछ ना कुछ अपडेट किए रहते हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ नया ऐड किए हो, या फिर जो ऑलरेडी है उसमें कुछ
अपडेट किए हो या फिर कुछ डिलीट किए हो राइट, यही होता है, करेक्ट है ना? तो मतलब कि बिफोर पहले जैसा था आपने उसमें कुछ चेंज किया है तो उसमें डिफरेंस दिखता है कि अभी जो पुराना वर्जन था आपने जो चेंज किया है ये डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है? तो स्नैपशॉट बेस्ड का मतलब ये होता है कि जो गिट होता है ना ये सिर्फ डिफरेंसेस को ही सिर्फ ये कॉपी बना के नहीं रखता, ये क्या करता है कि इच कमिट ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के स्नैपशॉट को ही रखता है। इसका मतलब ये मतलब डिफरेंसेस को ही सिर्फ ये ट्रैक नहीं करता है, राइट है ना? जैसे कि आपने अपने घर में घर बनाया, ठीक है, फाउंडेशन बना लिया है, अब 2 साल बाद आपने कुछ उसमें रिनोवेट किया है तो आपका घर का दूसरा वर्जन हो गया है ना? तो अगर यहाँ पे गिट होता तो वो बताता, आप पूछते कि ये जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट से पहले लेटेस्ट हमारा जो आपका वर्जन 10 साल बाद आपने रिनोवेट किया है, 10 साल पहले कैसा दिखता था, ओरिजिनल फॉर्मेट कैसा था? तो गिट सिर्फ वो नहीं बताएगा कि अभी जो चेंज किए हो ना ये पहले वाले में ये नहीं था, ऐसा नहीं बोलेगा वो क्या करेगा, 10 साल पुराना वाला घर आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, ये देख लो भाई। ओके, समझ गए आप, राइट? तो बताओ क्या मतलब है इसका? मतलब एक जब कोई चेंजेस करता है तो पूरा का पूरा एक कॉपी बनाता है, फिर वो न्यू कॉपी में चेंजेस करता है, तो अगर हम उसे बैक करें तो वो ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा कॉपी को ही बैक करता है, ऐसा नहीं जो चेंजेस वाले पार्ट को करता है। मतलब आप जैसे रिस्टोर करोगे ना तो पुराने वर्जन में चले जाओगे सीधे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो नए वर्जन में फिर से चेंज करके आपको वहां ले जाएगा, ऐसा नहीं है ना, राइट? वो स्नैपशॉट मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट के का ही एक कॉपी बना के रखता हो। ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो आप लोग? मतलब कि सिर्फ डिफरेंसेस की कॉपी नहीं बनती है, डिफरेंसेस को ही ट्रैक नहीं करता है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कॉपी बना लेता है। आप कुछ चेंज करोगे उस प्रोजेक्ट का कॉपी बन गया, आपने कुछ लेट से विंडो में चेंज किया है तो सिर्फ विंडो का वर्जन नहीं बनेगा, है ना, पूरे घर का ही एक नया वर्जन बन जाएगा वो, ठीक है? नहीं समझ में, राइट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सिंपल है, राइट? यस सर, यस। आप अपने घर के किसी पार्ट में चेंज करोगे तो उस पार्ट का ही सिर्फ हिस्ट्री नहीं बनेगी, है ना, राइट? उस पूरे घर का नया वर्जन बन जाएगा। इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंज कर रहे हो तो जिस फाइल में जिस लाइन में चेंज कर रहे हो सिर्फ उसी का डिफरेंस ट्रैक नहीं होगा, उसी का डिफरेंस का हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी, पूरे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री मेंटेन होगी, है ना? करेक्ट? तो सर जितनी बार भी चेंजेस करेंगे तो ये हर बार कॉपी क्रिएट करेगा? बिल्कुल करता है। ओके चलिए ठीक, जल्दी करते हैं हम लोग। देखिए इस डेफिनेशन समझने में हम लोग 1 घंटे लगा दिए, 255 मिनट हो गया। ओके ठीक है। तो अब इसे रैप अप करते हैं हम लोग। जैसा कि सर ने बोला, हमें सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, सॉरी दिक्कत हो गया था कि क्या पूछना चाह रहे थे सर बिना। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का आपका ही वहां पे स्नैपशॉट जाकर सेव कर देता है, उसी को वर्जन्स में सेव करता है, पर्टिकुलर वर्जन्स में हर एक कमिट में एक नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी आप लोग इन सारे जो वर्ड्स हैं इनसे आप कुछ फेमिलियर होंगे, जैसे कि रिपोजिटरी, आगे आप लोग को सुनने को भी मिलेगा, और जब गिट इस्तेमाल करोगे आप लोग तो ये सब सुनने को आप लोग को मिलेगा। रिपोजिटरी क्या होता है, कमिट क्या होता है, ब्रांच, मर्ज। तो कमिट, अभी कमिट चल रहा है तो कमिट तो चलिए आप लोग सब जानिए कि कमिट क्या होता है, ब्रांच, मर्ज, रिपोजिटरी। एनीवन किसी को भी आइडिया है रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? सर जो हमारे गिटहब पे फोल्डर होता है उसी को रिपोजिटरी कहते हैं। पूरा हिस्ट्री, जो प्रोजेक्ट का पूरा हिस्ट्री रखता है फोल्डर, मतलब उसके अंदर सारा चीज कमिट वगैरह का ट्रैक। हाँ। सही है सभी ने सही बोला। ये एक जल्दी 4-5 लोग बताइए, 1-1 कौन नहीं बोला है उनको देखिए आप, अभी तक कौन सिर्फ सुन रहा है, लिसनर मोड में कौन है? कोई प्रोजेक्ट है हमारा, जैसे कि VS कोड में, तो उस चीज को अगर अपलोड करेंगे गिटहब में, तो कमिट करेंगे तो वो एक रिपोजिटरी के रूप में होगा। तो है ही नहीं यार पिक्चर में, तो आप गिटहब को क्यों ला रहे हो आप इतना जल्दी? जल्दी क्या है यार, गिटहब के बिना भी बात कर रहे हैं, राइट?
सही है, गिटहब से ये भी काम related हम भी लोग है। गिट में भी कर सकते हैं, अभी गिट के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, तो नहीं, रिपोजिटरी को रिपोजिटरी का एक्सप्लेन मतलब समझ करिए। गए हम लोग, है ना। अब रॉकी आप बोलो यार, आपका तबीयत खराब है, बट फिर भी बोलोगे तो थोड़ा सा आपका तबीयत सही हो जाएगा, एनर्जी आएगी। बोलो आप। रिपोजिटरी का मतलब कौन कौन बताएगा? फोल्डर फाइल्स को भी ट्रैक करता है। ओके, महिमा आप बताइए रिपोजिटरी क्या मतलब है? रिपोजिटरी का मीनिंग क्या है? सर मुझे नहीं है नॉलेज इसका। अरे हिंदी बताइए, इंग्लिश का हिंदी। मतलब सर ये सेव करता है जो भी फाइल है। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? कहीं पे और अपने आसपास की जो प्लेस फैक्ट्री। जहाँ पे हम चीजें स्टोर कर सकें। यस यस करेक्ट, यही तो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है। एक प्लेस जहाँ पे आप कुछ रखते हो, वेयर हाउस बोल सकते हो, राइट? क्यों खुशी, क्या लगता है खुशी, क्या मतलब है रिपोजिटरी का अपने सर आसपास? रिपोजिटरी का मतलब जहाँ मतलब मेन फाइल, मतलब मेन प्रोजेक्ट इन प्लस जन गिट का प्रोजेक्ट भूल हिस्ट्री। जाइए, प्रोजेक्ट कोड पे भूल अच्छा जाइए, अपने आसपास किसी भी चीज, वर्ड का मीनिंग क्या है? सर ये स्टोरेज एरिया बोल सकते हैं स्टोरेज रिपोजिटरी एरिया, का। ओके ठीक है। आप बताइए साहिल, क्या मतलब है प्लस में इसका? उसके सर जैसे एक स्टोरेज एरिया जिसके साथ साथ ना को उसके सारा हिस्ट्री भी हम सेव रखते हैं ना, उसी को रिपोजिटरी बोलेंगे। लाइक ओके क्या बोल सकते ठीक हैं है। हम, मतलब मतलब आप लोग कंफ्यूज क्यों रियल होता लाइफ है? एग्जांपल देना है सर। एक्स्ट्रा क्यों बताने लगते हो आप लोग? बस जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही बताएं। रिपोजिटरी का मतलब क्या है? अब आप हिस्ट्री वगैरह, ये तो गिट का फीचर हो गया ना, हाँ राइट। अब रिपोजिटरी है अपने आप में एक अलग चीज है, अलग कॉन्सेप्ट है, गिट से जुड़ा हुआ है, बट गिट से रिलेटेड अभी डिस्कशन नहीं हो रहा उसमें। सर लाइक लाइब्रेरी में हमारी जो बुक्स स्टोर रहती हैं। कोई भी एक चीज है ना जहाँ पे आप कुछ रखते हो, राइट, वही रिपोजिटरी हो गया। यस सर, सिंपल सर, वही स्टोर हाउस हो गया। बाकी मतलब रियल मीनिंग स्टोर इसका हाउस हो यही गया, है कि स्टोर है। है ना। अब हम कोड की टर्म में बात करेंगे, तो जहाँ पे ये अपना कोड रखते हो, जहाँ पे आप अपना कोड रखते हो, वो हो गया रिपोजिटरी। यही हो गया राइट, कोड रिपोजिटरी। कोड रिपोजिटरी राइट, यस कोड सर। रखते हो तो उसको बोलेंगे कोड रिपोजिटरी। अगर आप मैंगो लाके अभी रखे होगे अपने किचन में, तो मैंगो रिपोजिटरी बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। यस सर। तो अब आफरीन ने बनाया है एक्सप्लोर वर्ल्ड प्रोजेक्ट, राइट। तो वो प्रोजेक्ट जहां पे है ना, वो जहां पे है, जिस फोल्डर पे है, उसको हम बोलेंगे क्या? एक्सप्लोर वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट है उसकी रिपोजिटरी, राइट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यही बोलेंगे राइट, ये क्लियर है? रिपोजिटरी का मतलब जहां पे आप कुछ रखते हो, कोड रख रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कोड रिपोजिटरी। ठीक है, राइट। यस सर। अब ये कितने टाइप का हो सकता है? कितने टाइप का हो सकता है ये पॉसिबल टाइप्स? यही आप गिटहब का रिलेशन बन जाएगा भी आपका, अगर आप ये जान पाओगे कि रिपोजिटरी कितने टाइप की हो सकती है। एक तो आपका लोकल, राइट, कि आफरीन के लैपटॉप में है उनका कोड, करेक्ट है ना। तो लोकल का मतलब सिर्फ आफरीन को ही एक्सेस है उस कोड का। एक्सप्लोर वर्ल्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, करेक्ट। यस सर। ये लोकल हो गया, मतलब कि जिसका है सिर्फ उसी को एक्सेस है, तो उसी का लोकल हो गया, राइट। फिर सर एक पब्लिक रिपोजिटरी। अब पब्लिक रिपोजिटरी मतलब कि जो ऑथराइज्ड लोग हैं उस पब्लिक रिपोजिटरी के, या फिर पब्लिक मतलब सबको एक्सेस है तो उसको पब्लिक रिपोजिटरी बोलेंगे, करेक्ट। अब लोकल का मतलब कि वो लोकलाइज्ड हो, उसको दूसरे जगह से लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो अगर लोकल और सेंट्रल की हम बात करें, तो इस टाइप से बात करेंगे, इस कैटेगरी में दो टाइप हो जाएगा। एक तो लोकल, जो लोकलाइज्ड लोकेशन पे हो, एक होता है सेंट्रल रिपोजिटरी। मतलब अब आपको लगता है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट ऐसा बनाया है जिसमें 2-4 लोग कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, तो आपके लैपटॉप में आके तो कोई करेगा नहीं काम, करेगा क्या? करेगा? 4 लोग कैसे करेंगे आपके लैपटॉप में? नो सर, नहीं कर पाएंगे, उसी को रिमोट बोलते हैं। राइट। तो ये आपका कोड ऐसे जगह कहीं पे रखोगे जहां पे 2-4 लोग उसको एक्सेस कर सके। आप जिसको चाहो उसको एक्सेस दे सकते हो। ये हो गया सेंट्रल, रिया रिपोर्ट भी बोल सकते हो, सेंट्रल बोलो इसको ज्यादा सही है, राइट।
तो आपके लैपटॉप में जो कोड जहां जो है, जो कोड का फोल्डर है, उसको लोकल रिपोजिटरी बोलते हैं। जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है कि इस प्रोजेक्ट में 2-4 कंट्रीब्यूटर होंगे, हमारे टीम मेंबर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको कहीं ऐसे जगह पे रखना चाहोगे जहां से हमारी पूरी टीम उसको एक्सेस कर सके, मतलब कि वहां से उस कोड को ले सके और वहां पे कोड को पुश भी कर सके। इसको बोलते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी। और यही सेंट्रल रिपोजिटरी का एक जो एग्जांपल है वो है गिटहब। जब आप अपना लोकल में काम कर लेते हो तो फिर पूरे टीम को, पूरे लोगों को इसका एक्सेस मिल जाए, इस कोड को पूरे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए, उसको पुश कर देते हो। कहां से? लोकल रिपोजिटरी से। लोकल रिपोजिटरी से किधर किधर सेंट्रल किधर पुश करते हो? सेंट्रल रिपोजिटरी। गिटहब में। तो सेंट्रल गिटहब इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जल्दी जल्दी गूगल करो और बताओ कौन कौन से ऑप्शंस है। गिटहब का अल्टरनेट क्या क्या ऑप्शन है? गिटलैब सर, बिटबकेट। गिटलैब, बिटबकेट, ठीक है, राइट। और देखो, और तो समझ में आ गया लोकल रिपोजिटरी और सेंट्रल रिपोजिटरी में क्या डिफरेंस है? यस सर। तो गिटहब क्या कनेक्टेड है क्या? क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या? लास्ट कल बात कर रहे थे कभी कि कोई बता रहा था कि गिट विदाउट गिटहब वर्क नहीं करेगा, या फिर गिटहब विदाउट गिट वर्क नहीं करेगा। आपको लगता है अभी भी ऐसा है या कुछ अलग सिनेरियो अभी बन गया है? यस सर। सर मतलब मेरे हिसाब से सर गिट हब, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हब है गिट का, तो ये इंटरकनेक्टेड है। क्या इंटरकनेक्टेड है? ये नहीं पता है सर। क्या क्या इंटरकनेक्टेड होता है? गिट का हब है या फिर वो रिपोजिटरी का हब है? वो मल्टीपल रिपोजिटरी रखता है वो। बिना गिट के भी आप गिटहब में, बिना गिट के भी नॉर्मल फोल्डर जाके आप लोग अपलोड किए हो कि नहीं किए हो, ये बताओ गिटहब में। यस सर, हो जाता है सर। वो करे हो ना, तो गिट की जरूरत पड़ती है क्या है आपको? आपकी लोकल फोल्डर को आपको गिटहब में डालने के लिए गिट की जरूरत पड़ती है क्या हमेशा? नो सर। नहीं ना, तो फिर नो गिटहब सर। कैसे कनेक्टेड है? नाम से भैया आप यहाँ पे बार बार बोलता हूँ मीनिंग नाम का समझो, लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इसमें अलग है थोड़ा सा, राइट। ये गिटहब क्या है कि रिपोजिटरीज का एक कलेक्शन है। गिटहब क्या है? बहुत सारे कोड रिपोजिटरीज को रखता है वो। गिट इज वन ऑफ द मीडियम, है ना, जो जिसको यूज करते हो, जो गिटहब में कोड की रिपोजिटरीज है उनको एक्सेस करने के लिए। गिट इज वन ऑफ द मीडियम। क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट, बहुत सारा कंफ्यूजन है, नहीं है कि नहीं है? है ना? ओके, ठीक है। तो रिपोजिटरी आप समझ गए, आपके लैपटॉप में है तो उसको लोकल रिपोजिटरी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही आप कोई सेंट्रलाइज जगह पे आपको कोड डालना है तो उसको सेंट्रल रिपोजिटरी बोलते हैं। और नाम आपने कुछ कुछ सुन लिया है ना, ठीक है। तो ये विजिबिलिटी थोड़ा रुद्र कम है, थोड़ा कलर वलर अच्छा रखिए आगे से, ठीक है। तो रिपोजिटरी आपको समझ में आ गया है ना, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिपोजिटरी में अपने लोकल और रिमोट, जिसको सेंट्रल आपने देख लिया क्या होता है। कमिट आपने अभी तक जितने भी आपने पढ़ा स्नैपशॉट बेस्ड और भी चीजों को, उसको कमिट ही कहते हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। ब्रांच क्या होता है वो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ब्रांच क्या होता है? नॉर्मल मीनिंग ऑफ ब्रांच, सिर्फ ब्रांच पूछ रहे हैं। ब्रांच का मतलब शाखा। कि जैसे अगर एक एग्जांपल हम ओके, लेते शाखा। हैं कि जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है PW, तो उसका बहुत सारा ब्रांच है, पटना में, दिल्ली में, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा ब्रांच है, तो ऐसा। ठीक है, ठीक है। और कोई? ब्रांच मतलब ये भी बोल सकते हैं रुद्र कि एक ही प्रोजेक्ट में अलग अलग, जैसे लॉगिन का अलग हो, मेन ब्रांच अलग हो, मतलब जो भी फ्यूचर है लॉगिन का। ठीक है, तो इसको टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग समझते हैं। ब्रांच आप लोगों ने सही बोला। ब्रांच का मीन्स वो डिपार्टमेंट, वो शाखा जहाँ पे लोग काम करते हैं बिना किसी को परेशान किए हुए। मीन्स हमारे पास, ऐसा समझिए कि हमारे पास खुद का ऑफिस है और हम अपने चीजों को खुद से मैनेज कर रहे हैं अभी के लिए, और फिर लास्ट में हम लोग मर्ज करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से कि हमने ये सब चीज कंप्लीट किया, वो सब चीज कंप्लीट किया। और जैसा सर ने बोला कि मर्ज करते समय एक हेड होता है, वो देखेगा कि किसका काम बेहतर है और फिर उसको सेलेक्ट करके और फिर उसको
मर्ज कर लेगा मेन ब्रांच में। 2 ब्रांच होते हैं बेसिकली, ऐसे तो आप ब्रांच बना सकते हो लेकिन 2 ब्रांच होते हैं। जैसे एक मैं डेवलपर हूँ, मैंने एक फीचर ब्रांच बना लिया अपना और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ आसिफ काम कर रहे हैं, इरफान काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, इनका खुद का ब्रांच है। और यहाँ पे एमजे सर हेड है, उन वो मेन ब्रांच पे सबको पुल करेंगे, सबको मर्ज करेंगे। तो हम ना अपना मेरा काम ना इरफान यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कर पाएगा, ना आसिफ कन्फ्लिक्ट पर, ना हम उन लोग का कर पाएंगे। हम लोग जो है कि एक लाइन में चलेंगे लेकिन वो पैरेलल, सॉरी डिफरेंट लाइन में चलेंगे लेकिन वो पैरेलल रहेगा एक दूसरे से। वही रोड और एक्सीडेंट का एग्जांपल लेते हैं कि 3 रोड है, यहाँ पे 3 रोड है और तीनों को ही हम लोग जा रहे हैं सेम डायरेक्शन की तरफ, और सेम डायरेक्शन की तरफ लेके भी जाएगा, लेकिन क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक्सीडेंट कर पाएंगे? बताइए। हेलो, आप लोग से क्वेश्चन है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक्सीडेंट कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि रोड तीनों का पैरेलल है, अलग अलग है, तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एक्सीडेंट हो वही जब वही कन्फ्लिक्ट हो। चीज है। तो ये एक मेन जो था ड्रॉबैक आपका नेटवर्क बेस्ड में, उसको इसने रिजॉल्व कर दिया, खुद का ब्रांच दे के, खुद का लेन दे के कि आप लोग अपना खुद का काम करो किसी को परेशान किए बिना, ठीक है। और लास्ट में क्या करता है, जैसे कि एमजे सर क्या करेंगे, लास्ट में मर्ज कर लेंगे जितने भी ब्रांचेस रहेंगे उसको एक सेम ब्रांच में, मेन ब्रांच में जो कि डिफॉल्ट होता है, उसको वहां पे मर्ज कर लेंगे और हमारा प्रोजेक्ट रेडी। ऐसे होता है टीम कोलेबरेशन कंप्लीट। ब्रांचेस बढ़ते हैं एंड देन लास्ट में मर्ज होता है। समझे आप लोग? तो इधर अभी कोई क्वेश्चन आप लोग को, कि कहीं पे कोई क्वेश्चन कि ये चीज समझ में नहीं आया? वैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस आप लोग को नहीं समझाया, तो कोई डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस अभी तक आप लोग कोई समझा पाओगे कि ये क्या है? अभी तक हमने ये गिट के बारे में बताया, हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस ऐसा कुछ नाम इसका प्रूफ करता है क्या गिट, ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? देखिए, नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट जवाब दे ठीक सकते हो कि है, नहीं तो समझ में आया मे बी वगैरह। हम लोग लेट हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ एक लेट दो, है। ठीक है। अभी और आपके ठीक है, फ्रेंड लोग हैं ना, उनको भी टाइम दीजिए थोड़ा। यस सर, मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यही था इरफान डिस्ट्रीब्यूटेड मींस, वही सेम चीज कि आप लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट लेन मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच मिलेंगे काम करने को, आप कर सकते हो उसमें, देन लास्ट में मर्ज कर सकते हो। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सभी के पास रिपोजिटरी का कॉपी रहता है, इंक्लूडिंग हिस्ट्री की, कौन किस चीज का चेंजेस किया, आप ऑफलाइन वर्क कर सकते हो कहीं पे भी रह के। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया। अब हम लोग वर्क फ्लो समझेंगे, और गिट का वर्कफ्लो, और इसे समझाएंगे आप लोग को इरफान। तो गिट का इरफान, सेटअप। कैन यू हैंडल हेलो, फ्रॉम? हेलो एवरीवन। हेलो। हाय हेलो। हाय इरफान, कंटिन्यू हाँ करो तुम। हाँ, ओके। सो आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया, रुद्र ने बहुत अच्छा समझाया, तो अब समझते हैं गिट का असली वर्कफ्लो। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं, थ्योरेटिकल बहुत पढ़ लिया। सो आप लोगों में से कितने को पता है कि गिट वर्कफ्लो क्या होता है? गिट गिट कैसे काम करता है? किसी को आइडिया है? हेलो। नो 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 इरफान कंटिन्यू करो, मतलब आवाज ओके, नहीं आ रहा है, ठीक इसका है, मतलब आंसर नहीं है, टाइम ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक है। सो गिट वर्कफ्लो ये क्या होता है? अगर सिंपल में देखा जाए तो कोड लिखो, उसको सेलेक्ट करो, देन उसको सेव करो, ठीक है। ये क्या होता है ना, गिट के काम करने का एक प्रॉपर प्रोसेस या फ्लो को हम लोग गिट का वर्कफ्लो कहते हैं। ये बेसिकली 3 एरियाज में होता है: वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड रेपोजिटरी। सो अब हम लोग प्रैक्टिकल करते करते सब चीजों को समझते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते नहीं है, जस्ट आप एक्सप्लेन करते जाइए, थोड़ा सा हम लोग टाइम लेट हो रहा है, तो कैसे कैसे ओके, ठीक, वर्किंग डायरेक्टरी ठीक में है, क्या होता है, स्टेजिंग में ठीक है, कैसे ठीक है मूव सर, करते हैं, फिर ठीक है। रिपोजिटरी। हाँ वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है ना, हमारा कोई सा भी प्रोजेक्ट का फोल्डर, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया वो गिट वर्क फ्लो, एंड आफरीन ने भी एक्सप्लोर वर्ल्ड, कोई भी आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका जो फोल्डर होता है वो आपका वर्किंग डायरेक्टरी होता है, जिसमें आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करते हो, उसमें आप कोड लिखते हो, एडिट करते हो, डिलीट करते हो। आप वो आपके ये में हैंड में रहता है कि आप उसमें क्या करते हो, ठीक है।
सो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी उसी को बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आया? हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग स्टेजिंग एरिया में। अब हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसमें कोड लिख लिया। अब आपको उसको सेव करना है, तो ये एक प्रोसेस होता है स्टेजिंग एरिया। हम गिट ऐड का यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमको गिट इनिट का यूज करके उसको इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे गिट इनिट का यूज करके हमें उस रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करना होता है। और वो क्या करता है ना कि एक डॉट गिट नाम का फोल्डर बनाता है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में, जहाँ पे आपका सारे कमिट्स का हिस्ट्री स्टोर होता है। ठीक है, सो इनिशियलाइज कर लिया आपने, एक फोल्डर प्रोजेक्ट का फोल्डर भी बना लिया, उसमें फाइल भी क्रिएट कर ली, सारे कोड भी लिख लिया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले गिट ऐड आपको दो होते हैं, दो तरीके से आप ऐड करते हो। या तो आप पहले किसी स्पेसिफिक फाइल को सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हो, या फिर गिट ऐड स्पेस देके डॉट लिखोगे, तो इससे क्या होगा ना, आप मल्टीपल सारे फाइल्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें भी आपको चेंजेस हुए। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। ये क्या करता है ना गिट ऐड, ये स्टेजिंग एरिया में भेज देता है। ठीक है, ये सेलेक्ट करके स्टेजिंग एरिया में डाल देता है। स्टेजिंग एरिया क्या होता है, वो जगह जहाँ पे कुछ चीजें जो भी फाइल आपने सेलेक्ट की है उसको कमिट करना है, सेव करना है, तो वो एरिया होता है स्टेजिंग एरिया। तो आप लोगों को सबको आइडिया हो गया कि स्टेजिंग एरिया क्या होता है? यस यस हाँ, ओके। सो अब बढ़ते हैं, अब सेलेक्ट भी कर लिया कौन सी फाइल सेव करना है, स्टेजिंग एरिया में आ गया। अब आगे का स्टेप क्या होगा कि आपको उस कोड को सेव करना है, कमिट करना है। तो कमिट ऑलरेडी रुद्र ने आपको बता दिया है कमिट क्या होता है। तो गिट कमिट -m, उसके बाद एक कोड्स में हम लोग कुछ मैसेज लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये क्या करता है ना, हमारे कोड को परमानेंट सेव कर देता है। ये हमारे लोकल में ही सेव होता है। डॉट गिट नाम का जो फोल्डर बना था, आपने जो इनिशियलाइज किया था, उसे में हमारे सारे कमिट्स के हिस्ट्री स्टोर होते हैं, वो परमानेंट स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कमिट क्या करता है। ये -m कोट्स में जो भी मैसेज लिखोगे आप लोग, वही लोग। किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं नहीं, कंटिन्यू करो इसका। ओके ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि गिट को इनिशियलाइज कैसे करना है। हाँ, गिट स्टेटस से आप लोग ट्रैक कर सकते हो। लाइक स्टेटस ये सीसीटीवी के कैमरा की तरह है। जो भी आपने फाइल सेलेक्ट किए हैं गिट ऐड की हेल्प से, आप उसका स्टेटस देख सकते हो कि वो क्या, वो ट्रैक्ड है, अनट्रैक्ड है, या मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड कैसे होगा, आप यहाँ भी देख सकते हो मॉडिफाई कैसे हो गया। आप एग्जिस्टिंग पहले आपने एक फाइल को बनाया, उसको कमिट भी कर दिया। अब फिर उसमें दोबारा आप जब कुछ चेंजेस करने जाओगे, तो आप जब गिट स्टेटस करोगे ना, तो उसमें आपको मॉडिफाइड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एंड ट्रैक्ड भी वही होता है, लाइक कि ऑलरेडी कमिट, गिट को याद रहता है कि हाँ ये ऑलरेडी कमिटेड है, बस आपने इसमें कुछ मॉडिफाई किया है, उसके बाद आपने उसको सेलेक्ट किया है सेव करने के लिए। ठीक है, अनट्रैक्ड फाइल हमारा न्यू फाइल्स होते हैं। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि अनमोडिफाइड और अनट्रैक्ड में क्या डिफरेंस होती है? ठीक है, मॉडिफाइड में हम सबसे पहले ट्रैक्ड में हम आते हैं। तो ट्रैक्ड क्या होता है ना, आपने एक फाइल बनाया, उसको कमिट कर दिया, अपने रिपोजिटरी में सेव कर दिया। ठीक है, परमानेंट सेव कर दिया। अब गिट को पता है कि ये आपने एक hello.html आपने ये फाइल कमिट कर दी, सेव कर दिया। बट आप नेक्स्ट टाइम अब उसमें कुछ मॉडिफाई करते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हो, तो क्या होता है ना, आप उसको वापस सेव करोगे, तो आप जब उस वक्त जब ऐड करोगे, जब आप स्टेटस देखोगे, तो उस वक्त आपको है ना गिट ट्रैक्ड, उसमें फाइल से गिट को पता रहेगा कि ये ऑलरेडी एक फाइल कमिटेड है, उसमें बस मॉडिफाइड है। तो लाइव उसमें दिखा भी आप सकते हो क्या इरफान? ओके, है ठीक आपके है, पास ठीक हैंडी? ये ज्यादा ठीक समझ में आएगा है ना थोड़ा ठीक है, ये ठीक है। आपने एक न्यू फाइल बनाया। ठीक, गिट इनिट सबसे पहले करोगे, इससे आपका एक डॉट गिट नाम का फोल्डर बन गया। यहाँ पे आपके सारे कमिट स्टोर होते हैं। ठीक है, गिट ऐड, अब यहाँ पे मेरे पास एक ही फाइल है, तो हम यहाँ पे ऐड सिर्फ एक नॉर्मल जिस फाइल को भी सेलेक्ट करना चाहते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऐड हो गया। अब इसको चेक कैसे करें, तो हम यहाँ पे स्टेटस के थ्रू यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यू फाइल लिखा हुआ आ गया, न्यू फाइल लिखा हुआ आ गया। अब ये गिट को पता ही नहीं है कि ये
गिट में कोई कमिट में इसका स्टोर नहीं है, ठीक है। तो ये गिट इसको एक न्यू फाइल समझ रहा है, ठीक है। एंड वही अगर उसके बाद गिट कमिट करते हैं, ओके, जब अब हम गिट करते हैं उसके बाद कुछ मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद गिट स्टेटस देखते हैं, तो अब यहाँ पे मॉडिफाइड लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि गिट को पता है, यहाँ ये भी देख लेते हैं गिट लॉग। तो ये हमारा लॉग है, यहाँ हमारे ये फोल्डर में सेव रहता है सारे कमिट्स। ये ऑलरेडी प्रीवियस जो कमिट अभी हमने किया वो है, ठीक है, SDF नाम का। तो यहाँ पे आप मॉडिफाइड देख रहे होंगे। जब हमने दूसरी बार उसमें कुछ चेंजेस किए तो अगली बार गिट उसको पता है कि ये index.html कमिट ऑलरेडी है, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो भी हमने हेलो ऐड किया H1 में, तो वो मॉडिफाइड बताता है, ठीक है। ओके, और किस जैसे हाँ, अभी आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया वर्क फ्लो को, स्टार्टिंग से बार फिर से समझा दीजिए कि जो गिट ऐड किया वो क्या किया वगैरह वगैरह जो था ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसे समझा दीजिए फिर से। ओके, मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको। मे बी अभी सीड को हाँ। थोड़ा सा प्रिपेयर किए हैं, तो लेट्स गिव हिम फ्यू मिनट्स, है ना। ठीक है, तो ठीक है, फिर इतना समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले इनिशियलाइज किया जाता है। इनिशियलाइज करने के बाद हमें कोई भी फाइल, इनिशियलाइज करने के बाद है ना, गिट फोल्डर हमारे हर एक फाइल को ट्रैक करेगा। आप चाहे न्यू फोल्डर फाइल बनाओ या कुछ भी करो, वो गिट ट्रैक करते रहेगा। उसके बाद आपको जो भी आपको कोड कमिट करना है उसको ऐड करो। ऐड करने के बाद आपको अगर देखना है कि हम कितने कौन सा फाइल सेलेक्ट हुआ कौन सा नहीं हुआ, तो आप स्टेटस के थ्रू देख सकते हो कि कौन सा फाइल स्टेज्ड है, कौन सा मॉडिफाइड है, कौन सा ट्रैक है, कौन सा नहीं है। देन उसके बाद कमिट करके आप उसको परमानेंट सेव कर सकते हो अपने लोकल में। गिट लॉग अभी मैंने किया, इससे आप सारे कमिट का हिस्ट्री देख सकते हो, किसने कब कितने बजे बनाया, ठीक है। एंड ऑथर का भी होता है कि ऑथर भी आपको कॉन्फ़िग ग्लोबली सेट करना होता है, ताकि बाकियों को पता लगे कि हाँ किसने कब कितने बजे कमिट किया, ठीक है। इतना आप लोग तो को मतलब समझ में आ गया? जो हाँ, चेंजेस रहेंगे वो भी हाँ। हम गिट लॉग के थ्रू देख सकते हैं कि कब किसने चेंजेस किए। नहीं, हाँ, आप कमिट कमिट कर दिए होगे तो आप देख सकते हो, क्योंकि कमिट सारे कमिट आपको दिखा देगा आपको। जैसे हम यहाँ पे अभी करके किए हैं गिट लॉग, तो एक ही कमिट किया मैंने, तो यहाँ पे देखा MD इरफान ने, उसका ईमेल ये है, सैटरडे मई 30 को इतने बजे एक इस नाम का कमिट किया, ठीक है। आप देख सकते हो। इसमें ट्रैक, हेलो इरफान, इसमें ट्रैक कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम? ट्रैक कैसे पता चलेगा? ट्रैक तो यहाँ पे आप गिट स्टेटस कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा फाइल अभी आपका ट्रैक हो रहा है, तो यहाँ अभी मॉडिफाई हुआ है, अभी वो बताएगा। तो ये कमिट और ट्रैक दोनों सिमिलर हम इसको बोल सकते हैं? कमिट कमिट में भी तो और हम कमिट में हम लोग सिर्फ सेव करते हैं, ठीक है, ठीक है। कमिट में हम लोग वो चीज स्टेज्ड फाइल्स को सेव करते हैं, ठीक है, परमानेंट सेव करते हैं, ओके। इतना समझ में आया? मॉडिफाइंग एंड डूइंग में ये ट्रैक एंड अनट्रैक्ड मॉडिफाइड। सो ठीक है, किट स्टेटस के थ्रू आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। अब अंडो कमांड्स, अब क्या होता है ना कि अगर आपने कोड कमिट करने से पहले, जैसे आपने स्टेज कर दिया, ठीक, स्टेज तक समझ में आया कैसे स्टेज होता है? सर गिट ऐड करने से ही हाँ, स्टेज ठीक होता है ना? करेक्ट करेक्ट। ठीक, हाँ, तो स्टेज करने के बाद अब आपको रियलाइज हो रहा है कि हमने कुछ गलती हो गया हमसे, तो आप क्या कर सकते हो, गिट रीस्टोर, वहां पे से आप रीस्टोर कर सकते हो कुछ भी, जो भी आपने कोड के अंदर चेंजेस किए होंगे वर्किंग डायरेक्टरी में, ठीक है, वहां से आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। एंड गिट रीस्टोर अंडर हाइफन हाइफन स्टेज्ड का क्या मतलब होता है, ये अब हम यहाँ पे अगर दो फाइल बना रहे हैं, दोनों फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया, देन स्टेटस देख रहे हैं कि दोनों फाइल स्टेज्ड हो गई। अब हम चाहते कि नहीं भाई, हमारा ये index.html इसको हमें सेलेक्ट नहीं करना था, तो अब क्या करोगे, आप उसको अनस्टेज कैसे करोगे? सो सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप गिट रीस्टोर ये हाइफन हाइफन स्टेज लिखकर आपको जिस फाइल को भी अनस्टेज करना है
वो फाइल का नाम देके उसको अनस्टेच कर दो, ठीक है। एंड गिट रीसेट हेड 1 ये क्या होता है, ये क्या करता है ना, आपने बहुत लोग से क्या होता है ना, आप कमिट कर देते हैं, तो कमिट करने के बाद रियलाइज होता है कि हमसे कुछ गलतियां हो गई है और जो कमिट हो चुकी है, ठीक है, परमानेंट सेव हो चुका हुआ। तो अब क्या करोगे, वहां से कैसे अंडो करोगे, तो आप गिट रीसेट हेड 1 इसका यूज करोगे। ये क्या करेगा, सिर्फ जो ऑलरेडी कमिटेड है, मैं इसका दिखा देता हूँ। अभी यहाँ हमारा एक फाइल है, हमसे गलती से हो गया, ये स्टेज हो गया, तो मैं क्या करूंगा ना, गिट रीसेट हेड 1 ये लिखूंगा ना। अब क्या होगा ना, अब एक सेकेंड, गिट रीसेट हेड लास्ट कमिट को ये रीसेट कर देता है, शायद कुछ गलत लिख दिया मैंने। ओके, सो कुछ इशू हो गया, तो गिट रीसेट हेड 1 क्या करता है ना, आपका जो भी लास्ट कमिट है ना वो उठा के आपको दे देता है, ठीक है। जो भी आप करेंट जो कमिट किए हो उसको रिमूव करके लास्ट कमिट आपको दे देता है, बट क्या करता है ना, वो चेंजेस नहीं करता है, आपके कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं करता है। जो भी मिस्टेक्स आपके कोड में रही है वो वहीं पे रहेगी, ठीक है। एंड गिट रीसेट हाइफन हार्ड हेड 1 ये क्या करता है ना, ये पूरा ये बहुत ये रिस्की है थोड़ा। ये क्या करता है, आपके पुराने कमिट को भी डिलीट करता है एंड जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसको भी डिलीट कर देता है। पुराने कमिट का मतलब है जो भी रिसेंट आपने कमिट किए हैं वो, ठीक है, पूरा पूरा हिस्ट्री नहीं, ये जो भी रिसेंटली आपने लेट्स मूव फर्स्ट, राइट। अब मैं सिड को चांस ओके, देना चाहता हूं, तो उनको दो। ठीक है, ठीक सर। हेलो, मैं कंटिन्यू सर। हाँ हाँ, यस यस। जैसे कि इरफान ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, तो फ्रॉम हियर आई एम लीडिंग दिस फेज 3। तो सबसे पहले है गिट हब। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज गिट हब? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। सर गिटहब एक टूल होता है जहाँ पे हम अपने जितने भी कोड्स है, प्रोग्राम्स है, उनको वहाँ पे पुश करते हैं, वहाँ पे रखते हैं। और एनीवन अदर? मतलब अपने कोड को रिपोजिटरी के रूप में रखते हैं वहाँ पे बना के, पे स्टोर कर रखते हैं कोड को। टेकिंग टू मच टाइम, हम क्लियर कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है गिटहब इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग गिट रिपोजिटरी while git is a tool used locally। इसका मतलब हम बता देते हैं। पहले तो इसमें वर्ड आया कि क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, और उसके पहले भी एक वर्ड आया क्लाउड। तो कितने लोग को पता है कि क्लाउड क्या होता है? क्लाउड जहाँ हम डाटा स्टोर करते हैं वहाँ से स्टोर करते हैं। वो कैसे सर्वर से हमारा डाटा को लाता है। ओके, अब मैं बताता हूँ। क्लाउड बेसिकली मतलब यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सर्वर एंड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग और रनिंग एवरीथिंग ऑन आवर लोकल कंप्यूटर। मतलब कि सिंपल वर्ड में बोले तो अगर आप मतलब डेटा हो गया, एप्स हो गया, स्टोरेज या कुछ भी सॉफ्टवेयर तो मतलब अपने लोकली लैपटॉप में ना रखकर इंटरनेट के थ्रू क्लाउड, मतलब इंटरनेट के थ्रू सर्वर पर रखते हैं, उसको क्लाउड बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया फोटो इन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव आप लोग यूज करते हैं? यस। हाँ, तो जो उसका जो एग्जांपल हो गया, हाँ, तो गूगल ड्राइव जो हमारे फोटो उस पर अपलोड करते हैं, तो उसी का एग्जांपल हो गया। अब फिर वर्ड था क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म बेसिकली मतलब एक प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन, मतलब जो वर्क करता है इंटरनेट सर्वर के थ्रू इंस्टेड ऑफ आवर लोकल कंप्यूटर। तो इसका एग्जांपल हो गया गूगल डॉक्स, रेंडर और गिटहब। तो गूगल डॉक्स भी आप लोगों ने यूज किया था, यूज किए होंगे। और आगे आते हैं, यहाँ पर डिफरेंस है गिट एंड गिटहब। तो फर्स्ट है लोकल वर्जन कंट्रोल टूल, और यहाँ पे है क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो लोकल वर्जन कंट्रोल टूल मतलब कि लोकली हमारा काम करता है, और गिटहब जो है क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। सेकेंड रोज इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, ये जो हमारे लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ये एक्सेस विया द वेब, मतलब कि हम अपने नेटवर्क के थ्रू इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये वर्क ऑफलाइन, मतलब जैसे रुद्र ने बताया था कि उस टाइम उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि जंगल में भी बैठकर मतलब अपडेट कर सकते हैं।
तो लाइक उनका कहने का मतलब था कि ऑफलाइन भी हम मतलब गिट को यूज करते हैं, बट गिटहब के लिए हमको इंटरनेट की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। 4 पॉइंट है मैनेज योर लोकल हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री है लोकली मैनेज करता है, और जो गिटहब होता है स्टोर करता है रिमोट बैकअप प्लस टीम एक्सेस, मतलब ये दोनों चीजें करता है। और यहाँ पे एक फिर टर्म्स आते हैं ऑनलाइन बैकअप। तो ऑनलाइन बैकअप किन किन लोगों को पता है कि क्या होता है, कुछ आइडिया? मतलब जैसे हमारा जो भी लोकल डेटा है वो हाँ, लोकल, जैसे हमारे लोकल सिस्टम से कोई डेटा डिलीट हो गया या कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई कि हम डेटा हमारा नहीं मिल पा रहा हमको, तो हम ऑनलाइन उसको बैकअप कर सकते हैं उसका, क्योंकि ये क्लाउड पे सेव रहता है। हाँ गुड, मतलब वही कि हमारा अगर लैपटॉप इन द केस क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम इंटरनेट के थ्रू अपने कोड को रीगेन कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन जैसे कि बात हो चुका है पहले, कोलैबोरेशन डेवलपर पोर्टफोलियो, इसका कुछ आइडिया किसी को? चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ। डेवलपर पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे इसमें लाइन बोला गया है कि एम्प्लॉयर्स एंड रिक्रूटर्स चेक्स योर गिटहब प्रोफाइल, योर कमिट्स आर योर रेज्यूम, मतलब कि हम कहीं भी अपना रेज्यूम भेजते हैं तो लाइक कि सबसे पहले जो रिक्रूटर्स होते हैं वो अधिकतर हमारे गिटहब्स के मतलब अपने आईडी को चेक करते हैं। तो लाइक कि वो हमारे कमिट्स देखते हैं कि हम कितने कमिट्स किए हैं, कैसे कमिट्स किए हैं। तो गिटहब का ये मतलब प्रॉफिट है कि अगर हम इसको अच्छे से मेंटेन करें तो जो भीड़ का हिसाब मतलब हमको नहीं बनना पड़ेगा। लाइक कि अगर 100 एप्लीकेशन किसी के पास गई एचआर के पास, तो जिसका अगर नॉर्मली फिल्टर आउट किया जाए तो गिटहब के बेसिस मतलब गिटहब आईडी के बेसिस पे ही फिल्टर आउट होता है। लाइक कि किसने कितने कमिट किए हैं, कैसे कमिट किए हैं। तो जैसे सर हमेशा बोलते रहते हैं कि एक कमिट प्लीज किया कीजिए डेली गिटहब पे, तो हम लोग को मतलब एक कमिट करना चाहिए डेली। फिर ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब क्या है? कोई भी यूज कर सकते हैं इसे। हाँ, गिटहब मतलब कि ये अलाउ करता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को, वेयर मतलब वी कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस डेवलपर एंड कंट्रीब्यूट टू रियल एप्लीकेशन, मतलब कि ओपन सोर्स है और बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर भी अब वहाँ पे गिट मतलब कोड पुश किए होते हैं, तो मतलब हम लोग भी उनके कोड को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स पेज का मतलब समरी ये था कि गिट मैनेज कोड लोकली वाइल गिटहब्स हेल्प अस स्टोर कोड ऑनलाइन, कोलैबोरेट विद टीम्स एंड बिल्ड अ डेवलपर पोर्टफोलियो। तो बहुत मतलब हमारे इंजीनियर्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है गिटहब। तो इसका आईडी को मतलब हम लोग गिटहब को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। यस, थर्ड है पुश पुल एंड क्लोन। हाँ सर कुछ बोल रहे हैं आप? मतलब थोड़ा सा कुछ चीजें और, जैसे कि अभी तो आप लोग गिट हब को सिर्फ गिट के अकॉर्डिंग देख रहे हो, है ना, राइट? तो ये जो गिट हब जो होता है ना, तो जितने भी गिट हब की रिपोजिटरीज होती हैं उनको तो कलेक्ट करने का काम करता ही है, उनको स्टोर करने का काम करता है, राइट, है ना? लेकिन गिट हब से और भी बहुत कुछ होता है, तो आप लोग को कुछ आइडिया है क्या क्या होता है? गाइस सब लोग करते होगे, राइट? कितने सारे प्रोजेक्ट बना लिए हो आप लोग? कोड शेयर हो जाएगा सर। नहीं, कोड शेयर तो गिट से ही करते हो ना आप लोग, मतलब गिट का ही हो तो मतलब पार्ट हो गया, उसी से रिलेटेड है एग्जैक्टली, है ना? गिटहब से लाइव वगैरह करते प्रोजेक्ट हाँ, डिप्लॉय करते हो आप लोग अपने प्रोजेक्ट, राइट? ये काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट प्रोवाइडर, मतलब कि क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर भी उसी के द्वारा फिर रेंडर फिर भी होता है सर। नहीं, रेंडर से उससे नहीं होता है ना? रेंडर अच्छा का उससे कोई उसी लेना का देना एक नहीं, आप उससे लॉगिन करके रेंडर गिटहब से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, वो उसकी सर्विसेज को यूज करता है, लेकिन है ना, लेकिन जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं आप गिटहब के थ्रू डायरेक्ट उनको लाइव कर सकते हो। मतलब कि ये क्या है, ये क्लाउड का कितने टाइप आप लोग पढ़े थे? आस पास सास, तो ये काइंड ऑफ पास एक इसकी फीचर क्या है क्लाउड गिटहब की, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, मतलब अपने स्टैटिक वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो उसमें डिप्लॉय कर सकते हो। करते होगे सब लोग, किए होगे, राइट? यस सब लोग ज्यादातर स्टार्टिंग में तो यही करते होगे ना। अभी फिल्म का प्रोजेक्ट बनने वाला है तो गिटहब पे पुश होगा, फिर गिटहब के जो पास प्लेटफॉर्म पे वो डिप्लॉय होगा, यही होगा, राइट? राइट, तो एक तो एक यूज इसका ये भी है ना, एक तो गिट रिपोजिटरीज को ये स्टोर करता है, ठीक है, और उसे मल्टीपल डेवलपर्स कोलैबोरेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दूसरा जो मेन फीचर बोल सकते हैं क्या है कि ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी वर्क करता है, जिसको आप लोग ने टेस्ट किया हुआ है, करेक्ट? यस सर। ओके गुड।
तो गिट से रिलेटेड जो रिपोजिटरीज होती हैं ना, ठीक है, तो इसका एक ये मैंने अभी कुछ देर पहले जो बोला था उसमें थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैं उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये ओनली गिट से रिलेटेड नहीं है ना, एक तो ये भी सच्चाई है, लेकिन गिट से हाईली इंटर रिलेटेड है, ठीक है। एक इसमें जो अंडरलाइंग जो फ्रेमवर्क यूज होता है इसमें, है ना, आपके रिपोजिटरीज को ट्रैक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना, आप लोकल से पब्लिक में पुश करते हो सेंट्रल रिपोजिटरी में, तो गिट कमांड्स के थ्रू करते हो आप लोग, है ना, मतलब डेवलपर इंटरेक्ट करते हो, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट फोल्डर अपलोड करते हो तो इंटरनली क्या होता है पता है आपको? गिटहब में आप लोग डायरेक्ट फोल्डर अपलोड करते हो तो क्या होता है पता है आप लोग को? तो गिटहब इंटरनली गिट के एपीआईज को यूज कर लेता हो, मतलब कि वो ट्रैकिंग एंड ऑल पूरा गिट के थ्रू ही होता है, उसमें जो भी रिपोजिटरीज होती हैं। आप अपने लैपटॉप से करोगे तो अपने गिट का एक क्लाइंट है आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है, ठीक है, गिट का क्लाइंट आप में इंस्टॉल है और वो आप गिटहब पे पुश कर दिए, ठीक है, राइट, वो सर्वर हो गया गिट पर। लेकिन अगर आप अपने गिट लोकल कंप्यूटर से गिट को यूज नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट फोल्डर अपलोड कर रहे हो फॉर सम रीजन, है ना, तो इंटरनली क्या करता है, और गिटहब का सर्वर जो है आपके बिहाफ में वो गिट के जितने भी कमांड जरूरी हो सकते हैं, गिट इनिट, है ना, गिट एड, गिट कमिट, है ना, ये सारी चीजें वो इंटरनली कर लेता है वो। मतलब कि जो रिपोजिटरीज मेंटेन होती हैं सेंट्रली वो गिट की ही होती हैं, कोई और एसवीएन और भी जितने भी अदर ऑप्शंस हैं ना, वो इसमें सपोर्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ठीक है, तो इसमें एक एसवीएन यूज होता है जो अल्टरनेट ऑप्शन है, मतलब कि गिट का अल्टरनेट जो है एक मर्कुरियल होता है, अगर आप लोग को नाम ही चाहिए तो मर्कुरियल, MERCURAL, ठीक है, राइट। तो एक होता है कि सेंट्रल, मतलब कि ये गिट रिपोजिटरीज को मैनेज करता है गिट, ठीक है, सॉरी गिटहब। दूसरा क्या होता है कि मतलब एक लो लेवल पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी वर्क करता है ये, ठीक है। अब गिट में कोलैबोरेशन जिससे होता है वो गिटहब के थ्रू ही होता है, मतलब ये गिटहब के थ्रू नहीं, मतलब कि किसी भी सेंट्रल रिपोजिटरी के थ्रू होता है, राइट, मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी पे है तभी मल्टीपल डेवलपर उसको अपने क्लोन कर पाएंगे, है ना, करेक्ट, ठीक है। या तो आप कोड को शेयर करो मैनुअल जिप बना बना के, है ना, तो फिर वो गिट का फंडा ही खत्म हो जाता है, ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है आप लोग को? ओवर हो रहा है? ओवर हो रहा है? ठीक ठाक है? ओवर हो रहा है या आज का सेशन ठीक नहीं नहीं ठीक है सर। ओके, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल चीज है ये, है ना। अभी क्या है कि इसके लिए फिर एक डेडिकेटेड टाइम मैंने निकाला, इसलिए था कि आप लोग पूरे लाइफ यही यूज करने वाला हो, और टू बी ऑनेस्ट 5 साल 10 साल के डेवलपर को भी ये चीजें इतना इन डेप्थ पता नहीं होगा। यूज तो सब करते हैं बट उनको बस गिट कमिट, गिट पुल, गिट क्लोन इतना ही पता रहता है, बहुत ज्यादा तो गिट रिवर्स पता रहेगा, गिट मर्ज पता रहेगा, है ना, लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, और भी इसकी कितनी सारी फीचर्स होते हैं, है ना। जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आता है डेवलपर्स को जब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया, है ना, और उनको रिजॉल्व करना पड़े, गिट रिवर्स करना पड़े, है ना, उनको बीच के किसी कमिट में, जैसे अभी इरफान दिखा रहे थे, है ना, कि वो हेड रीसेट करना हो किसी थर्ड कमिट पे, फोर्थ कमिट पे, एंथ कमिट पे, है ना, इन सारी चीजों में बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, उनको पता भी नहीं होता है कि ऐसा होता है एक्चुअली। तो टू बी ऑनेस्ट तो अभी ये ज्यादा जानने की जरूरत भी है नहीं, ये एजेंट सब करता है आपके लिए, लेकिन एजेंट से करवाने के लिए आपको एटलीस्ट अंडरलाइन टेक्नोलॉजी तो पता होना चाहिए। एजेंट इतना अभी मतलब इंटेलिजेंट नहीं हुआ है कि वो अपने सब कुछ कर लेगा, आपको हिंट तो देना पड़ेगा उसको। तो हिंट देने के लिए आपको अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जो उसका कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो इसमें पुश पुल एंड क्लोन, तो सबसे पहले क्लोन को समझते हैं। Git clone or download a copy of a remote repository to your machine your starting point। मतलब कि इस पॉइंट कहने का मतलब है कि Git clone जो होता है हम उसको मतलब यूज करते हैं कॉपी करने के लिए एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को, जो कि मतलब Git से हम लोग रिपोजिटरी को पुश किए थे GitHub पे, तो उस रिपोजिटरी को हम लोग Git clone के हेल्प से अपने लोकल डिवाइसेस में मतलब एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा दिखा देता हूँ। लाइक कि इरफान ने हमें अपना भेजा था।
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं क्लोन नाम से। अच्छा सुन लगा यार बढ़िया। राइट शिट। देखिए मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो मैंने चूज किया था। तो मैं टर्मिनल को ओपन करेंगे। तो मैं क्लोन फोल्डर हो गया। तो इसके बाद हम लोग अपना ना गिट क्लोन एक थे गिट क्लोन, उसके बाद रिपोजिटरी को कॉपी करते हैं। तो लाइक हमने जो रिपोजिटरी उनका जो फान का था उसको हम लोगों ने कॉपी किया, क्लोनिंग इनटू अपना पोर्टफोलियो। तो एक क्लोन कर रहा है। अपना पोर्टफोलियो था, पोर्टफोलियो Is it visible? Yes, visible. यस यस यस। इरफान का है। लाइक जो इरफान ने मतलब अपना पोर्टफोलियो बनाया था, वो मतलब इनके हम रिपोजिटरी के यूआरएल के हेल्प से हम अपने लोकल डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं। इसको देख सकते हैं आप लोग। Yes. हेलो, ओके। गिट क्लोन हम लोग समझ गए। आते हैं अब गिट पुश पे। व्हाट इज गिट पुश? गिट पुश क्या होता है? अपलोड योर लोकल कमिट्स टू गिटहब, शेयर योर वर्क विथ टीम। इसका मतलब क्या है, कोई समझा सकता है? गिट पुश का मतलब क्या होता है? मतलब अपना जो प्रोजेक्ट है या जो लोकल में है गिट फोल्डर से गिटहब पे कमिट करते हैं हाँ गिट पुश के। हाँ, हम अपना कोई प्रोजेक्ट मतलब चूज किए, तो उसमें कोई भी हम चेंजेस करना चाहते हैं, तो उस पे हम पुश करने के लिए 3 कमांड्स होते हैं। लाइक गिट ऐड, जो पहले रुद्र ने बता चुका है और इरफान ने। गिट ऐड स्पेस डॉट, उसके बाद फिर गिट कमिट करेंगे -m, जिसमें मैसेज पास करने के लिए आप लोगों ने अर्लियर इरफान ने आप लोग को बता चुका था। यहाँ पे बताया। देखिए गिट कमिट, गिट इनिट, गिट ऐड बता चुके थे इरफान। और लास्ट एक बचता है गिट पुल। तो अपनी गिट पुल पे आते हैं कि गिट पुल होता क्या है। तो लाइक कि डाउनलोड चेंजेस फ्रॉम गिटहब टू आवर मशीन, स्टे इन सिंक विद टीममेट्स। मतलब कि लाइक कि हमें और इरफान को एक प्रोजेक्ट मिला कि हम लोग को एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, कोई भी प्रोजेक्ट पे। तो लाइक कि इरफान ने भी वर्क किया, हमने भी वर्क किया। तो अगर हम और इरफान अगर कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए तो लाइक कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए गिट पुल को यूज करते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट मतलब हमारे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाए। तो इसके लिए भी कमांड सकते हैं। ये बताओ यार, सिर्फ ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि हमको कब क्लोन करना है, कब पुल करना है? दोनों का काम तो यही होता है ना कि सेंट्रल रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में कोड को लाना। यस सर, दोनों का काम यही होता है। हाँ सर। मेरे को ये तो बताओ कि सबसे फर्स्ट टाइम करेंगे सर, सबसे फर्स्ट टाइम सर गिट क्लोन करेंगे सर। फर्स्ट टाइम? ओके, यस सर। फिर क्या करेंगे?
फिर हम अपना कमिट कर सकते हैं, लाइक कि कुछ भी अगर उस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं तो गिट पुश से उसमें कमिट कर गिट पुश से हम अपने कोड को पुश कर देंगे। और लाइक गिट पुल से हम अगर जो भी मतलब मेरे अदर टीममेट्स जो भी किए हैं तो हम अपडेटेड रहने के लिए गिट पुल को यूज करते हैं सर। मतलब कि अभी आप आज ने क्लोन किया है तो इरफान ने भी आपके क्लोन करने के बाद कुछ चेंजेस कर दिए अपने प्रोजेक्ट में, है ना? राइट। यस सर। अब आपको चाहिए कि आपका इरफान ने जो चेंज किया है वो आपके लोकल में आ जाए, फिर से लोकल रिपोजिटरी में, है ना? तो उस केस में आप पुल करें, राइट। तो लेटेस्ट जो भी अपडेटेड चेंज है सेंट्रल में लोकल में आ जाए। यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। तो गिट क्लोन, गिट पुश और गिट पुल में कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर गिट पुल मुझे अभी भी नहीं समझ आया। ओके ओके। लाइक कि हमारे टीममेट्स ने कुछ चेंजेस किए हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग ना VS कोड में जाकर देते हैं गिट पुल। तो मतलब इसमें तो इरफान ने कुछ अभी तक चेंजेस नहीं किया, तो गिट पुल देंगे तो यहाँ पे नो चेंज करना अपने पोर्टफोलियो में, एक दो लाइन का कुछ भी एक नया कमिट करना। ओके, अभी गिट लॉग ओके करना। ओके सर, ओके सर। गिट लॉग करना ये यहाँ पे सिर्फ गिट लॉग करो। अभी जितने भी कमिट इरफान ने किए होंगे लोकल में दिखेंगे गिट लॉग। अरे ओके यहाँ पे सर, नहीं भाई, इसको बंद करके करो, नया टर्मिनल ओपन करो। तो कशिश आपका क्वेश्चन है, राइट? यस सर। तो इसमें देखेंगे तो इरफान कितने सारे कमिट किया है, दिखाइए कब कब इस प्रोजेक्ट में, इस रेपो में। लास्ट में फ्राइडे मई 29 को। और भी दिखाओ, और भी पहले कुछ किए हैं कि बस लास्ट ही दिखाओ? नहीं सर, पहले भी किया है फ्राइडे मई 29 को। है ना, इतने सारे किया है। इसमें हेड, मेन, ओरिजिन ये सब दिख रहा है ना। ओरिजिन मेन क्या है, ये ब्रांच का नाम है, ठीक है। मेन क्या है, लोकल ब्रांच का नाम, ठीक है। हेड कहाँ पे है अभी, लोकल ब्रांच मेन में है। और जो ओरिजिन मेन है वो सेंट्रल रिपोजिटरी का ब्रांच नाम है, ठीक है, ठीक है। अब आपने ये देख लिया, लास्ट कमिट आपके पास है। अब इरफान अभी कुछ और चेंज करने वाले हैं। कैसे एक्सेल कर रहा हूँ। अब इरफान जैसे ही चेंज करेंगे, आपको तो पता नहीं कि इरफान ने क्या किया, कैसे किया है, राइट? तो अब कॉमन कोड ऐसा कुछ कोड है जो आपको चाहिए, ऐसा कुछ कोड है जो आपको चाहिए आपके काम में, आपका जो काम है, ठीक है, आपका जो टास्क है उसमें इरफान का अपडेटेड जो कोड इरफान लिख रहे हैं वो आप दोनों के बीच में कॉमन है। तो आपने इरफान को बोला कि इरफान अपना चीज, ये अपना जो भी कोड है वो उसको पुश कर दो और उसको लेके मैं फिर अपना टास्क करूंगी। ऐसा कुछ सिनेरियो आप लोग बनाए थे अभी 1 घंटे पहले, राइट? अच्छा, यस सर। बनाए थे, राइट? कि मतलब दोनों लोग कर दिए तो क्या होगा, है ना? तो मैंने बोला कि कॉमन कोड जो भी है वो पहले उसको पुश कर दो, फिर उसको पुल कर लो। तो अभी आपके पास जो है अभी लेटेस्ट है अभी तक का, ठीक है। अब आपके क्लोन करने के बाद इरफान ने कुछ चेंज कर दिया तो उसको आपको लोकल में लेना है तो क्या करोगे, वो कैसे आएगा? उसी के लिए गिट पुल करना पड़ेगा। क्या होगा? चेंजेस कर दिए आपने? बस एक सेकेंड, वो थोड़ा दूसरे फोल्डर में कर दिया। क्या होगा अभी इस केस में, क्या करोगे आप? अभी इरफान ने कुछ चेंज कर दिया है, राइट? वो जो आपके लोकल रिपोजिटरी में नहीं है, तो जो उनके गिटहब में सेंट्रल रिपोजिटरी में जो चेंजेस अभी नए हुए हैं, राइट, वो आपको कैसे लोकल में मिलेंगे? यहाँ पे मुझे पुल करना पड़ेगा, यही होगा ना सर? एग्जैक्टली। तो पुल का काम ये है कि आपको आपका जो करंट प्रोजेक्ट है ना, करंट स्टेट जो भी है, अगर लोकल रिपोजिटरी, बस कुछ पता नहीं होगा आपको, ये गुड प्रैक्टिस से आप करते रहिए, पुल डेली 2-4 बार पुल करते रहिए, ताकि आपके जो भी टीममेट हैं उनका जो भी चेंज आएगा वो आपके लोकल में आता रहेगा। यस सर। या फिर कोई आपको बताएगा, आपसे रिलेटेड कुछ है तो कोई मैसेज करके बता देगा कि आपको जो चाहिए था मैंने कर दिया है, तो पुल करो आप। नहीं तो आप, गुड प्रैक्टिस है कि आप दिन में 2-4 बार इसको पुल करते रहो, आपको पता है कि 2-4 लोग और काम कर रहे हैं इसमें। तो ऐसा होगा कि आप रिपोर्ट कर रहे हो गया। नहीं, वो पूरा फोल्डर नहीं मिल रहा था, मिल गया। ठीक है, तो गिट पुल का मतलब ये है
ये आपको जो लोकल रिपोजिटरी है, ये अभी दिखा- लोकल रिपोजिटरी है, ठीक है। अभी सिर्फ जो दिखा रहे लोकल है, लोकल में कोड है, इनके लैपटॉप में है, करेक्ट? यस लोकल में है, सर। राइट? अब Yes, क्या sir. हुआ अब क्या हुआ कि कर दिया। सेंट्रल रिपोजिटरी में किसी ने कुछ चेंज कर दिया है या कर देगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ये गुड प्रैक्टिस होती है कि जो सेंट्रल रिपोजिटरी के चेंजेस को लोकल रिपोजिटरी में कंटिन्यूअसली आपको सिंक करना रहेगा, राइट? तो ओके, उसके लिए आपको ट्राई एक करो, tool कर दिया। ठीक है, ये कर लो, है ना? ठीक ठीक है, पुल कर दिखाओ, अभी आएगा। क्या कर रहे हो यार, सिर्फ वो इधर स्क्रीन स्टक है। हेलो सईद, हाँ हेलो सर। करो भाई, दिखाओ हेलो। आप। नहीं ऑडिबल सर। ओके ठीक है, तो सिर्फ हेलो। की चाय पीने चले गए लग रहा है, या फिर नहीं आगे। नहीं है सर, है सर। तो स्टेप हो हेलो। गया आपका स्क्रीन, रीशेयर करो आप। सिद्धार्थ, आपका स्क्रीन स्टक हो गया। अभी सिद्धार्थ ने 5G फोन लिया, पता है हेलो। आपको? ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, अच्छा। पता है कि नहीं? हाँ यस सर। पता हो रहा है है क्या? क्या बोल रहा? अब तो हो रहा है। नहीं हो रहा, अभी तो कुछ भी सो नहीं हो रहा। जो स्टेप हो गया तो वो भी हाँ नहीं हो रहा। आ रही। हुआ। हाँ हो गया। ब्लैक स्क्रीन लाइक आ कि रहा हम इनको ओरिजिन में है। एक कि सेकंड से इरफान के ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, ठीक शो है। नहीं हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। ओके ठीक है, तो मे भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है सिर्फ। तो अभी कुछ बचा है और दिखाने के लिए? मतलब पुल तो समझ में आ गया, राइट आफरीन आपको? यस सर, समझ गई मैं। सूजन बता हुआ। तो क्या बचा है? मे भी इरफान शेयर करके आप जल्दी जल्दी बोल दो। ओके एक सेकंड। ये बस वो कंक्लूजन था सर। वो कंक्लूजन है ना, ठीक है। तो ओवरऑल GitHub का ये सेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, राइट? ठीक है, ये बस खाली बचा होगा ठीक है ना, हो गया। तो कैसा लगा आप लोग को ये तीनों लोग जो बहादुर इंसान हैं, है ना? इन लोग ने रात भर मेहनत किया, तो इनके लिए आप लोग में भी थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, क्लैपिंग, राइट? सब लोग करो यार, इतना मेहनत की है लोग, आपके कलीग हैं, आपके दोस्त हैं, राइट? और ये इंफॉर्मेशन जो नॉलेज इन्होंने शेयर किया है, ये फॉर श्योर आपके करियर में हेल्प करने वाला है, ठीक है, राइट? तो कैसा लगा ये सेशन आप लोग का? आप लोग के लिए कुछ हेल्पफुल हो रहा है, होगा आगे यस कुछ? यस सर। यस सर। यस सर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है ना, यस राइट? सर, बहुत हेल्पफुल। कल आप लोग सब बोल रहे थे आता है, बेसिक आता है, इंटरमीडिएट आता है, तो अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग को कितना आता था, राइट? यस सर। गुड। यस सर। वो इसलिए आप लोग सैटरडे सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, राइट? और आप में से ही जो इंटरेस्टेड होंगे इस तरह के सेशन को लीड करने के लिए, वो मेरे को मैसेज करना आपको, ठीक है? और ओके सर। ये आप लोग जरूर मैसेज, आप लोग जरूर नहीं कि आप 5 दिन पहले ज्वाइन किए हो, इम्पोर्टेंट नहीं है। आज ज्वाइन किए हो, कल सेशन लेना चाहते हो तो मेरे को बता देना, ठीक है? एंड ऐसी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे कि वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये बहुत, इसके लिए करेज चाहिए इतने लोग के बीच में। मैं सेशन में प्रेजेंट हूँ, है ना, राइट? तो भी इतनी कॉन्फिडेंटली चीज़ों को प्रेजेंट करना ये इजी नहीं है, राइट, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही बहादुर इंसान है लोग, राइट? और ये इनका जो कॉन्फिडेंस है फॉर श्योर इनके करियर को बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है, राइट? तो आप लोग भी बनिए, आप लोग भी बताइए, आप लोग को ऐसा कुछ करना होगा तो आप लोग नहीं बताएंगे तो भी हम आप लोग को एक बार जरूर चांस देंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग खुद से आगे आके बोलो कि अभी मत बोलो बस मेरे को मैसेज करो पर्सनली, ठीक है? जो भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है? टॉपिक आपको आता है टॉपिक बताओ, टॉपिक नहीं आता तो हम टॉपिक आपको देंगे, पहले ट्रेन करेंगे। ऐसा नहीं कि इन लोग ने अपने से किया है, फॉर श्योर अपने से किया है, बट हमने ट्रेन किया है इनको, हमने मटेरियल दिए हैं, हमने गाइड किया है कि कैसे क्या करना है, ठीक है, राइट? तभी कर रहे हैं, राइट, ठीक है? इनके लिए मैंने एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, तो ये कर पा रहे हैं। तो आप सबको एक दिन ये करना है, यहाँ करिए, कहीं भी करिए, यहाँ प्रैक्टिस होगी तो
आप लोग को बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो मैसेज कीजिए आप लोग जो भी इंटरेस्टेड होंगे, एंड नेक्स्ट सैटरडे और कभी हम देखेंगे, मॉर्निंग में भी किसी दिन कर लेंगे, है ना, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन सारी चीज़ों पे, इस तरह की एक्टिविटीज़ पे आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है, यही रियल लर्निंग है आपकी, पढ़ के पढ़ाना, सीख के सिखाना। ठीक है, राइट, ठीक है। यस सर। ओके ग्रेट। तो और कोई क्वेश्चन है आप लोग को इससे रिलेटेड तो बताओ फिर, स्पेशली फ्रॉम मी, मेरे से कुछ जानना है आप लोग को? नो, ओके, क्वेश्चंस रेडी रखिए आप लोग। ठीक है, ओके, तो आई थिंक वी आर गुड फॉर द डे। हैव अ गुड डे, थैंक्स ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।